सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रदीप जी, यस जय सिया राम, जय सिया राम, जय तो सिया राम। 500 बरस के बाद मंदिर बन गया। 550 साल की जो स्ट्रगल रही, एग्जैक्टली, वो आज पूरी हो गई टोटल। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या है, आई थिंक द शेम ऑफ डिफीट of the last 500 years has been wiped off today, has been erased today. We had to suffer for a long, long time because we had been taught right from the time as kids, you know, in all the histories that we have been taught, Pradeep ji, the battle of Hidaspes, that is Satluj, Porus, defeat, first battle of Panipat, second battle of Panipat, third battle of Panipat, battle of Seringapatam, all defeats. We were asked to memorize all the defeats that we have suffered over the years. And now, finally the Ram temple has been made. राम मंदिर बन गया सर। जैसे भी बना हो, कैसे भी बना हो, मर्यादा पुरुषोत्तम अपने बाल रूप में, राम लला के रूप में अब वापस एक भव्य मंदिर में आ गए हैं। अब तक वो टेंट के नीचे होते थे प्रदीप जी, it was a makeshift tent, उसके अंदर होता हुआ करता था। They said, they were saying that Prime Minister Modi the first time he visited probably 2016 and उसके बाद बोले I will not come until the temple is made. Yes, yes. And I really and truly wish, very frankly speaking, this of course is my innermost wish. This is a unifying temple. सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर जो है वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, एक कुछ समुदाय के लिए नहीं है, सबका है, ये भारत का है, पूरी दुनिया का है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती अगर हमारे कांग्रेस के जितने भी नेतागण हैं, सब लोग हैं, अगर वो आ जाते, शरीक हो जाते, तो क्या है उसमें, मतलब आ जाते ना। राहुल जी ने, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबका कह राम सबका है, राम सबका है, उनका क्लियर कट कहना कि राम सबका है, ये कोई बीजेपी का पेटेंट नहीं है। बट एज यू सेड, अगर जाते चलिए तो और भी यूनिफाइंग फैक्टर हो जाता है। अब देखिए साहब, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी। क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्या है कि वो डिफरेंसेस बढ़ते हैं, लड़ाई और होती है, मतलब it's actually Hobson's choice whether to discuss it or not, but we really do have to discuss it. And as you are one of the most senior most journalists right now, and discuss तो होना चाहिए. There has to be a discussion on everything because these things are going to affect the polls. ये election में definitely फर्क पड़ने वाला है सर. Sir, election में the election is gone. 2024 is gone. That's what my opinion is. Unless मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी एक डेलीगेशन को लेकर के, मान लीजिए अगर आज अयोध्या जाते, मान लीजिए प्रदीप जी, मुझे इतना मालूम है कि वहां की जो पुलिस है वगैरह वगैरह शायद उनको अलाउ नहीं करती। अगर उनको अलाउ नहीं करती तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी सेंसेशन हो जाती, और उनको अगर अलाउ करती, क्योंकि उनके पास तो इनविटेशन है, न्योता है, तो भी सेंसेशन हो जाती कि राहुल गांधी जी खुद आए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। तो either way Congress would have gained. That's my opinion. Of course, we can ask Mr. Nizamuddin Rain, who has just disconnected. I don't think he liked the discussion that we were having. So probably was having a hiccup before we came here. Yes. So one more hiccup. Yes, sir. No, Prime Minister Modi is. Why is our favorite Congress spokesperson having hiccups? I really would like to know. Dream, believe, achieve. आपकी जरूरत है, जल्दी आइए. Prime Minister Modi, dream, believe, achieve. Yes. आग नहीं ऊर्जा है. जी. राम, भगवान राम आग नहीं है, ऊर्जा है. He gives. Ram is not a dispute. Ram is a solution. भगवान राम अपने आप में डिस्प्यूट नहीं हो रहा है. राम solution है. That is what Prime Minister Modi said. Right, I think we've got Nizam back. Nizam साहब वापस आ गए हैं. बिल्कुल सर. हमारे फेवरेट कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वापस आ गए हैं. निजाम साहब नमस्कार. नमस्ते सर. नमस्कार सर, नमस्कार. क्या हाल है? अब मैं आपको जय सिया राम बोलूं या क्या बोलूं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं आप तो सारे से. श्री राम आ गए हैं अपने भव्य मंदिर में, बड़ी अच्छी बात है. मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे देश को इस बात का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये भले ही जो मर्जी कुछ भी कह लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो सबके हैं, अकेले किसी एक समुदाय के नहीं हैं, अकेले किसी के नहीं हैं, सबके.
और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो सबसे बड़ा प्रतीक वो ये था, और ये मैं बार बार कहता हूं, जो महात्मा गांधी ने बोला, मैं गांधी जी को कोट कर रहा हूं यहां पे, ये मेरा नहीं है, काश मेरा होता। गांधी जी ने ये कहा, राम वो हैं जिन्होंने सबका साथ लिया, सबका, यहां तक के राक्षस भी उनकी फौज में शामिल हो गए आखिर में, भले वो भील हों, भले वो आदिवासी हों, बानर हों, भालू हों, गिलहरियां हों, सब, पूरी सृष्टि उनके साथ थी और उन्होंने सबको एकत्रित किया। क्या आपको लगता है कि मोदी जी सबको एक कर रहे हैं या बांट रहे हैं? निजाम साहब आप बताएं। सर, उन्होंने इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने बांटा, न सिर्फ बांटा बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने भगवान राम के कद को छोटा करने की कोशिश की। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था, उन्होंने सनातन को तोड़ा। उन्होंने सनातन धर्म में धर्माचार्यों यानी जो चारों शंकराचार्य थे वो, प्लस कई मठों के संतों को भी उन्होंने इससे अलग किया। दूसरी चीज है कि जो चीज होना चाहिए था कि जब मंदिर पूरी तैयार हो जाती, पूरे देश के हर समाज को जोड़ना चाहिए था। ये तो एक प्रतिष्ठान था जिसने एक इवेंट किया, फिर भी देश के लोगों को बधाई। और मैं ये समझता हूं कि किसी ने इस मामले में ना तो देश में किसी ने विरोध किया है और ना ही देश में इस तरह के कोई आडंबर या दिखावा के लिए किसी ने किसी के लिए कोई स्थान छोड़ा है। जहां तक इस प्रश्न का सवाल, उस भगवान राम सबके हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। दर्जनों से ज्यादा कटआउट अयोध्या से लेकर फैजाबाद और दूसरे रास्तों पर लगे थे, जहां भगवान राम के कद के बराबर अमित शाह और मोदी का कटआउट साथ में लगा था। कई जगह ऐसे कटआउट लगे थे जहां भगवान राम की उंगली को पकड़कर चलाया जा रहा था। तो कई लोगों ने इस बात को कोट किया है, शायद आपको भी सुनने में आया होगा कि भगवान राम आए नहीं बल्कि भगवान राम लाए गए। ऐसा जो जुमला सुनने को मिला वो थोड़ा दिल को तकलीफ हुआ, क्योंकि ये देश भगवान राम का है जी, सनातन भगवान राम का है। तो जब सारा कुछ भगवान राम का है तो लाने वाले कौन होते हैं? ये मेरा सवाल भी है ये जी। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे जी, लेकिन एक और चीज है, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच गया सर, कि जब सृष्टि के रचयिता स्वयं, सृष्टि के रचयिता जब स्वयं विराजने वाले हों और दावा करने वाले ये कहें कि मैंने लाया, तो अब तो ये इसकी परिभाषा बदल गई सर। और अगर परिभाषा बदल गई तो जो चारों ये है चारों गुरु और शंकराचार्य, तो इनका क्या महत्व है शंकराचार्य का हिंदुइज्म में, क्या महत्व है सनातन में, क्या महत्व है आर्यवर्त में? अगर इनमें इनका कोई महत्व नहीं है तो हिंदुत्व के क्या माने हैं, ये हम और आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए। और अगर मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से अगर जानने का मौका मिले तो बहुत ही उत्तम होगा। तो यहां पर आपसे मैं जानना चाहता हूं कि साहब देखिए, चलिए ये तो बात हो गई कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा तो हो गई, लेकिन राहुल गांधी जी असम में थे और असम में एक मंदिर में उनको जाने नहीं दिया गया। बुलाया था उनको, एक इनविटेशन भी था, लेकिन सामने ही रोक दिया गया। अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब मंदिर में जाने में क्या तकलीफ है वहां पे? मतलब वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब यही है ना सर, एक पार्टी खुद को ये साबित करने पर तुली है कि वो जो है हिंदुत्व की ठेकेदार है। यानी अगर आपको धर्म के लिए कोई काम करना है तो आपको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। उस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री स्वयं या देश के राष्ट्रपति को चाहिए कि सरकार को बर्खास्त करते, राहुल जी से क्षमा मांगते और उनको मंदिर भेजना चाहिए था। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। वो हो रहा है जो राक्षसी सेना ने लंका में किया होगा, उससे भी बदतर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये तो अजीब और गरीब मसला है, क्योंकि वहां पर बुलाया गया और उसके बाद उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, तो क्या मतलब? और दूसरी चीज क्या है कि उसमें मीडिया कुछ दिखाई नहीं रहा है। ये तो जो फुटेज मिली है ये तो हमें कांग्रेस की वेबसाइट से मिली है, तो बाकी सबको दिखाना तो चाहिए था। मैं मानता हूँ आज 24 घंटे जो है वो
श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा है उसके बारे में है, लेकिन ये मतलब इसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? निजामुद्दीन जी, निजामुद्दीन जी, He's getting a phone call. he's got a phone call, right? Everybody gets a phone call at a crucial moment. बट ये है सर, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर, बोले कि मंदिर निर्माण, निजामुद्दीन जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर हमको समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का निर्माण करना है। तो क्या निर्माण का संकल्प लिया है प्राइम मिनिस्टर ने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि यहां से 1000 साल आगे का हम सोच के 1000 साल का निर्माण जो करना है वो भी करके एक नया युग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो I don't think he can hear us, Pradeep ji. I don't think Nizam Sahab can hear us. I think there is an audio problem there. No, that's what Prime Minister Modi said. He said Yes. we are looking beyond this temple. We are looking beyond this temple and we apologize For the fact that to we the took Ram so long. मंदिर, to भगवान राम की जो डिले हो गया है, आपका जो डिले है मंदिर बनाने में, आपका मंदिर, तो उससे हम डिले के लिए क्षमा मांगते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं। जी। तो when he says delay, probably he is pointing towards the Congress. Yes. That you rule this country for maximum period, and if I could do it, if we all could do it, you could have done it too. Yeah, but the only thing is they didn't want to do it. That's it. That's it. Every political party has a different philosophy, and Ram was not a Ram Mandir was not a priority. Not a priority for the Congress government. That was it. For the BJP and the Bharatiya Janata Sangh, it has always been a priority. Like for example, in every manifesto of the Bharatiya Janata Sangh and the Bharatiya Janata Party, you always have the Ram Mandir, you always had the repeal of the Article 370, and you always had Uniform Civil Code. Now, none of these things were there in the Congress manifesto. So perhaps it's a matter of priorities. जी, अब ये बताएं सर कि मीडिया ने जिस प्रकार इग्नोर किया, नजरअंदाज किया कि राहुल गांधी जी को असम में एक मंदिर में नहीं जाने दिया गया अंदर, उस विषय के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैंने पहले ही कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जो रियल हिंदू है, जो देश में सुभक्त है, अगर एक राज्य का ही नहीं बल्कि देश का एक सम्मानित नेता है और उस संसद का सदस्य है जिसके प्रधानमंत्री सदस्य है, अगर उसके बावजूद भी उसे एक मंदिर में जाने से रोका जाता है और बीजेपी की सरकार रोकती है, तो इससे घटिया बात क्या हो सकती है? और जहां तक ना दिखाने का प्रश्न है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी मीडिया, बाकी के लोग देश भर में इसकी बात पर चर्चा है, सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर चर्चा है। इससे लगता है कि ये मानसिकता उनकी है कि वो तय करेंगे कि हिंदू धर्म के मंदिरों में कौन जाएगा। क्या ये बीजेपी तय करेगी या आरएसएस तय करेगी? जी, निजामुद्दीन जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहां पर आज कहा कि मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर हमें समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का निर्माण करना है, और हजारों वर्ष से जब लोग इस दिन को याद करेंगे, ऐसा संकल्प करते हुए भव्य और विकसित भारत का निर्माण करना है। तो और आगे जाके उन्होंने क्षमा मांगे और बोला भगवान राम हमें क्षमा करो कि आपके मंदिर बनाने में हमें इतना वक्त लगा। तो क्या कांग्रेस के तरफ उंगली उठा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी साहब कि कांग्रेस चाहता तो ये कर सकते थे, कांग्रेस के एजेंडा में नहीं थे? निजामुद्दीन जी सर, ये मंदिर जो है मोदी ने नहीं बनाया। अगर आपको इस देश के संविधान पर भरोसा है, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। जब उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो ये मंदिर बना। ये तो जबरन कब्जा हो रहा है और आरएसएस और बीजेपी के लोग देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। या तो उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है या देश के सुप्रीम कोर्ट को वो मानते नहीं। अगर आपने सुना हो, कल भी, परसों भी, पिछले 3 दिनों से ये बात बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जजेज ये बार बार कह रहे हैं कि ये मंदिर जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बना है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है तो ये मंदिर मोदी ने नहीं बनाया, और अगर मोदी ने बनाया
तो फिर दूसरे को जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम जो है वो सिर्फ मोदी के नहीं है, भगवान राम पूरी सृष्टि के है, और पूरी सृष्टि के एक एक कण में अगर वो व्याप्त है तो सिर्फ मोदी का कैसे हो सकता है। निजामुद्दीन जी आगे, आज राहुल गांधी जी ने कहा यात्रा के दौरान कि मैंने जब कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर का जो भारत जोड़ो यात्रा किया था, वहां हमको पता चला कि बीजेपी और आरएसएस वर अटैकिंग द फाउंडेशंस ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश के जो फाउंडेशंस है उसको अटैक कर रहे थे बीजेपी और आरएसएस। और दो जो सर्वधर्म संभव वाले जो हार्मोनियस जो आइडियोलॉजी थे, उस आइडियोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, राहुल गांधी जी का कहना है। राहुल गांधी जी ने कहना ये दूसरा यात्रा इसलिए मैं ले रहा हूं कि सर्वधर्म संभव, सब लोग हार्मोनियसली, हर रिलीजन एक साथ मिलकर जुल कर प्यार और मोहब्बत से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, इसीलिए दूसरा यात्रा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैं निकाल रहा हूं। इसमें थोड़ा और रोशनी डालिए निजामुद्दीन जी। सर, राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये देश संविधान से नहीं चला और इस देश की संस्थानों को तोड़ने का प्रयास किया तो ये देश टूट जाएगा। आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्शन कमीशन होने दो, ईडी का होने दो, सीबीआई होने दो, आप कोर्ट के जजेस को होने दो, बहुत सारे केसेस में डायरेक्शन आने लगे हैं अब कि केस का फैसला क्या देना है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं। ये बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि राहुल गांधी देश की नब्ज को जानते हैं और जो सत्य बात है वो डरते नहीं है। आपने देखा होगा कि संसद में कितनी बार उनको बेइज्जत किया गया, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने देश हित की बात की। इसलिए जब तक इस देश को संविधान के तहत नहीं चलाया जाएगा, आज नहीं तो कल इस देश को बड़ी प्रॉब्लम झेलनी है। चाइना का इशू आप देख रहे हैं, श्रीलंका का इशू आप देख रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं जो ये निगल रहे हैं, और झूठ पर पर्दा डालने का काम गोदी मीडिया कर रही है। इसलिए उनकी भी जवाबदारी बनती है कि जीवन के चौथे इस स्तंभ को लोकतंत्र के उसे बचाने की आवश्यकता है। अगर नहीं बचा तो ये देश जो कभी हमारे आबो अजदाद बुजुर्गों का था, जो पूरी दुनिया में अपने सेकुलरिज्म के लिए, धर्म के लिए और हर चीजों के लिए जाना जाता था, वो कहीं ना कहीं तकलीफ में आ जाएगा। जी दुरुस्त बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है निजाम साहब, भले ही हम आज ये कहते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, अब तो राम मंदिर बन गया, अब आगे क्या, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ेगा निजाम साहब। जो अप्रैल या मई में चुनाव आने वाले हैं उसके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा। तो फिर सर जी देखिए, राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम सत्ता के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे जी, या इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा सत्ता के लिए निकाला हो, या राहुल गांधी का कोई भाषण पिछले 5 वर्षों में आप कोट करके नहीं दिखा सकते। तो कम से कम देश को समझने की आवश्यकता है। कोई अमर होकर नहीं आया है सर, किसी ने अमृत नहीं पिया है, ना अभी समुद्र मंथन हुआ है। जब अमृत आएगा तब सदियां कौन जिएगा ये देखा किसी ने नहीं है। तो एक जीवन मिला है, अगर उसका दुरुपयोग करके आप रहेंगे तो रावण भी अहंकारी था सर, उसको तय था कि वो नहीं मरेगा, उसने अपने नाभि में भी उसने ले लिया था ना अमृत, फिर भी मरना ही पड़ा ना सर जी। तो दुनिया का एक संविधान है, एक बना हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो थोड़ा देर तो लग रहा है लेकिन आएगा। अगर आप सृष्टि का विनाश करेंगे, आप धरती के नियमों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, आप धर्म की जगह अधर्म करेंगे, तो यही शंकराचार्य, यही धर्म गुरु आपके साथ नहीं खड़े होंगे। जैसे मंदिर उद्घाटन में चारों जो है नहीं गए, इससे ये साबित हुआ कि कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस वर्सेस चारों धर्मगुरु अलग अलग नजर आए। अगर काश इस मंदिर के इनॉग्रेशन में चारों के चारों अगर जगत गुरु वहां रहते तो शायद और भव्य होता इस देश में। ये शंकराचार्य जी फिर पलटे। शंकराचार्य हाल ही में कल
मोदी जी के तारीफ करने लगे। वही शंकराचार्य जो आलोचना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी का कंट्रीब्यूशन हिंदुत्व के लिए जब इतना किसी ने नहीं किया जितना मोदी जी ने किया है। उन्होंने जो संकल्प लेके हर चीज कर रहे हैं वो प्रेस करने लायक है, मीन्स उसका प्रशंसा करने लायक है। ये अचानक शंकराचार्य, यही शंकराचार्य अचानक बदला तेवर आपको क्यों, क्या 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 संदेश दे रहे हैं? इन्होंने अचानक मोदी जी का खूब तारीफ करने लगे कि मोदी जी नहीं होते तो क्या ये सब नहीं होता। बोले कि संकल्प लेके जो काम कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल चीजों को संभव कर दिया है इन्होंने। तो ये तारीफ आपको क्या लग रहा है शंकराचार्य जी का? सर प्रदीप जी, धर्म और हिंदुत्व दोनों अलग चीजें हैं। धर्म किसी की व्याख्या से नहीं चलता। धर्म के लिए धर्म ग्रंथ हैं, भागवत गीता है, वेद हैं, दूसरे किताबें हैं, वो धर्म उससे चलता है। किसी नेता के डायलॉग से, किसी के आइडियोलॉजी से हिंदुत्व नहीं चलता। ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों अलग अलग है। शंकराचार्य ने जो बातें धर्म को लेकर कही है, आप उस पर रहिए। मोदी को लेकर कोई क्या कहता है, मोदी जी को तो कंगना रनावत जी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से वो धर्म का प्रचार करती है। अनुपम खेर जी बहुत अच्छा करते हैं। आम चूसने की विधि अक्षय कुमार जी भी बहुत अच्छा बताते हैं। तो क्या ये धर्म की चीजें हैं या हिंदुत्व की चीजें हैं? तो हिंदुत्व एक अलग परिभाषा है और धर्म एक अलग व्याख्या है। धर्म आदिकाल से चला आ रहा है, जो 5000 वर्षों से ज्यादा है, जिसमें बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, बड़े बड़े कर्मकांड हुए हैं। उनको बदलने का साहस कोई नहीं कर सकता। इसलिए शंकराचार्य ने जो कहा है पहले, और धर्म को लेकर कहा है, हिंदुत्व को लेकर नहीं कहा है, क्योंकि हिंदुत्व की परिभाषा आप पिछले 10 वर्षों में अलग अलग तरह से मीडिया में देख रहे हैं। लेकिन निजाम साहब, अपना हिंदुत्व गढ़ता है। निजाम साहब, चलिए वो तो बात हो गई, शंकराचार्य जी ने क्यों बदले, उनसे कोई जरूर मिलने गया होगा, उनको ब्रीफ किया होगा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप दरार क्यों डाल रहे हैं वगैरह। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब आपने दिया नहीं अभी तक। क्या है कि क्या पूछा सर? ये भव्य राम मंदिर के बनने के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने के बाद अब ये बहुत प्रभाव पड़ेगा हर एक के ऊपर। 2024 के चुनाव में हो सकता है कि मोदी साहब जो हैं वो राजीव गांधी का भी रिकॉर्ड तोड़ दें 419 सीटों का। मतलब उसके सामने क्या विकल्प है? कांग्रेस की तरफ से क्या विकल्प पेश करने जा रहे हैं कांग्रेस के लोग, सर बताएं। देखिए, कांग्रेस का खुला विकल्प है, वो जनता की अदालत में जाने वाले हैं और चले गए हैं। जनता को जो न्याय यात्रा निकल रही है वो हम देश के सामने सारी चीजें रख रहे हैं। जब आप धर्म का अनादर करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बिना पूर्ण रूप से तैयार मंदिर का अपने संतों, महंतों और धर्म के ठेकेदारों का विरोध करके, सारा विरोध झेल के सिर्फ सरकार के लिए आप जो है काम कर रहे हैं, वो ऐसे में देश हित और न्याय की बात कैसे उचित होगी? अगर कांग्रेस इसमें चुनाव हारती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की चीजें हो रही है ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है बजाज सर। क्योंकि लोकतांत्रिक देश जो है वो संविधान से चलता है और संविधान को आप पैरों तले कुचल रहे हैं। और सिर्फ ना संविधान बल्कि आप सनातन धर्म को भी इस बुरी तरह से उसकी अवहेलना कर रहे हैं जो सदियों सदियों किसी ने नहीं किया। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस क्या जीतेगी क्या हारेगी, हम सत्ता के लिए नहीं जा रहे हैं, हम देश बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं और देश में रहने वाले लोगों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम सत्ता पलट के ला रहे हैं या लाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो ये है कि आप सत्ता पलटने की बात तो हो ही रही है ना। इंडिया अलायंस का मतलब और क्या हुआ? आज कांग्रेस इंडिया अलायंस को ले रही है साथ में। जी बोलिए सर। देखिए, चुनाव का एक रिजल्ट आपने देखा हो राजस्थान में जी, पहली बार ऐसा हुआ आपने देखा होगा कि एक बाई इलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर तुरंत बनने के बाद जी, और जो कैंडिडेट बाई इलेक्शन में बीजेपी का होता है वो राज्य का मंत्री होता है।
और वो हार और जाता है। 15 दिन के बाद बाई इलेक्शन हो जाता है, वो हार जाता है, चुनाव जमानत जब्त हो जाती है उसकी। जी हारने के बाद राज्य सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था, क्योंकि जनमत तो खराब हो गया था। सर वो बीजेपी की सीट थी ना, सर वो बीजेपी की सीट थी ना, जी। तो जनमत तो उनके साथ खड़ा था ना। अगर जनमत 15 दिन में बदलता है तो अभी 2 महीना है सर। ये भारत है, भारतीय लोकतंत्र की यही व्यवस्था है कि बीमार से बीमार आदमी को भी कब स्वास्थ्य का इंजेक्शन लग जाए। निजामुद्दीन जी, नहीं उद्योगपतियों से बात करते समय मोदी जी ने कहा, उद्योगपतियों से, मोदी आप बड़े बड़े सपने देखो, आपका सपना मोदी का संकल्प है। और कल परसों ही उन्होंने पूरे जनसभा को संबोधित करना था, तभी उन्होंने कहा कि आप बड़े बड़े सपने देखो, आपका सपना मोदी का संकल्प है। तो आपको क्या, और फिर यह कहा कि कांग्रेस ने जो लटकाया, मोदी जी ने सपना पूरा कर दिया, और फिर 4-5 उन्होंने उदाहरण दे दिए। तो क्या आपको लग रहा है ये जो जिस प्रकार से रूबरू हो रहे लोगों से, आपको नहीं लगता कि ये जो कांग्रेस ने लटकाया, मोदी जी ने सपना पूरा किया, वो एक के बाद एक चीज ठीक हो रहा है? निजामुद्दीन जी। सर, भारत के प्रधानमंत्री को सपना देखने का अधिकार है और सपना दिखाने का भी अधिकार है। देश के उद्योगपतियों को कोई गरीब आदमी नहीं संबोधित करता, राज्य का विधायक नहीं संबोधित करता, भारत का प्रधानमंत्री करता है। और भारत दुनिया का एक बहुत विशालकाय देश है। अगर वो देश के प्रधानमंत्रियों को सपना दिखा रहे हैं तो दिखाएं। लेकिन आपने देखा होगा कि अब तक डेवलपमेंट की जितनी आंधी आई और मोदी जी ने रिबन काटा है, वो सारे के सारे प्लान कांग्रेस के जमाने में आए। आपने 3 दिन, अभी आपने 10 दिन पहले देखा कि मोदी जी महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में एक ब्रिज का उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, जो पूरे हिंदुस्तान में समुद्र का सबसे बड़ा पुल होगा, जिसे श्री अटल बिहारी जी के नाम पे रखा गया है। आपने देखा कि वो उसका प्लानर कौन था, फाइनेंस कहां से आया। आपने मुंबई शहर में जितने डेवलपमेंट के पुराने काम हैं, आपने देखा कि वो किसके दौरान आया। आपने कोस्टल रोड का देखा, किसके दौर में आया। टेलीकॉम की जितनी चीजें आई इस देश में, उसे कौन लेकर आया। अभी ये सब बहस, प्रधानमंत्री कितने झूठ बात करते हैं ये पूरा देश जानता है। मैं किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करता कि मुझे खुद शर्मिंदगी हो, क्योंकि मेरा देश बहुत ही सम्मानित है अगर वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और अगर वो झूठी बातें लोगों के सामने रख रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की बातें नहीं समझता। लेकिन जहां तक देश हित का सवाल है, आप देश के किसी भी उद्योगपति को बड़े बड़े सपने आप दिखा सकते हैं, लेकिन धरातल पर कितनी सच्चाई है ये आपको खुद पता होना चाहिए। विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत, सशक्त भारत, महिला सशक्तिकरण, किसानों का उत्थान। प्रदीप जी, हाँ। प्रदीप जी, विकसित भारत का ये हाल है, 80 करोड़ 5 किलो अनाज के लिए भीख का कटोरा लेकर बाहर खड़ी रहती है, 5 किलो अनाज के लिए। विकसित भारत का आप एहसास कर लीजिए कि हमारा भारत कितना विकसित है इस राज्य में या इनकी सरकार में। इसलिए उस पर बहस से बेहतर है कि हमें देश की चीजों पर बात करना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड था, रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी का, वही रिपोर्ट कार्ड जो आप बोल रहे हैं, विकसित भारत, नंबर 5 इकोनॉमी से लेके डिजिटल रेवोल्यूशन से लेके सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, अब राम मंदिर, फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 1 रैंक 1 पेंशन। आप जो रिपोर्ट कार्ड देखोगे निजामुद्दीन साहब, तो ये वर्ल्ड अफेयर्स में ये, और गरीब कल्याण योजना है, उसके बाद बोले किसान सम्मान, वो बोले कि क्या वो हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, स्वच्छ भारत। फिर तो ये रिपोर्ट कार्ड बहुत इंप्रेसिव है। आप इसको कैसे चैलेंज, आपको जैसे हम कह रहे थे समय बहुत कम है और आपको पहुंचना है 53 से 270, 53 से 270 पहुंचना। निजामुद्दीन जी, वो हम लोग चाहते हैं कि आप पहुंचे। चिंता ना करें। देखिए सर, मेरी बात समझ लें, ये जितनी योजनाओं का आपने जिक्र किया है, ये सारी की सारी योजनाएं धरातल पर आई जरूर थी। आने के टाइम बहुत अच्छी लगती है कि हम हर घर में नल और जल देंगे
और आज जल की व्यवस्था आप देख लीजिए कि कितने देश में स्वच्छ पीने का पानी, आज भी हजारों शहरों के पास पानी नहीं है स्वच्छ पीने का। गंगा योजना आपने देख लिया है, आपने धरातल पर जितनी योजनाएं किसानों की आई, हजारों आत्महत्याएं किसानों की आज भी हुई हैं। आज भी मोदी नहीं कह सकते कि उन्होंने ये काम कर दिया, किसान नहीं मर रहा है। आज भी इस देश में नई टेक्नोलॉजी लाकर समंदर के पानी को भी हम खारा से मीठा नहीं कर सके। दुनिया के छोटे छोटे देशों ने ये काम कर दिया है। तो भरोसे लोगों के दिलों में, घरों में आप पहुंच जाइए, लेकिन योजनाएं आज भी सब रोड पर ही हैं। उन योजनाओं का क्या रिजल्ट है आपने देखा होगा। पिछली संसद में जब कलावती ने जब मराठवाड़ा से उसने ये बात कही कि अमित शाह जी के भाषण पर अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने सब दिया उसको, वो लेडी मीडिया में आती है चिल्ला, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, ये सब कुछ मुझे राहुल गांधी और उनकी सरकार ने दिया। और जिन जिन योजनाओं को आप दिखा रहे हैं, ये छोटी छोटी योजनाएं हैं जो राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। इसलिए इस तरह की चीजें दिखाना, एक लंबी लिस्ट देना कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। आपने कितने लोगों को मौत के घाट उतरने वालों को सजा दिलाई, आपने कितनी गायों को बचाया, आपने देश में रेड रेवोल्यूशनरी जो मीट 10 गुना बढ़ गया दुनिया में जा रहा है, उसको आपने कहां रोका। पिंक रेवोल्यूशन, दुनिया की वो चीजें हैं, गुलाबी रेवोल्यूशन सर, रेड रेवोल्यूशन नहीं, पिंक कर रही हैं और देश को भी नुकसान कर रहे हैं। पिंक रेवोल्यूशन है सर वो। लेकिन एक चीज तो है निजामुद्दीन रईन साहब, मैं आपसे फैक्ट्स के ऊपर मैं डिस्प्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो ग्राउंड पर हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी को वोट क्यों पड़ रहे हैं? क्या लोगों को ये दिखता नहीं है जो आपको दिख रहा है? निजाम साहब, इस वक्त फोन कॉल। निजाम साहब, अभी आपको आवाज आ रही है सर? Right, he's getting a phone call. But the point is, irrespective of whatever the Congress says, the fact is, Mr. Modi is winning. Why? निजाम साहब, अभी आपको आवाज आ रही है सर? Can you hear me, sir? Will somebody please check? Will someone please check if Mr. Nizamuddin Rain can hear me? Now, sir, what we were discussing is that why are people still voting for Mr. Modi? Exactly. If this is all true, and must be, I mean, after all, somebody saying it, he must have checked it out. Why do people still vote for Mr. Modi? What for? They are still voting for Mr. Modi and not you. Now, if there is something in writing and the report card is available to everybody, you need to, आप कैसे इसको ठुकरा सकते हो? आपको दिखता है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन किया है, राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किया है, 1 रैंक 1 पेंशन किया है, 1 नेशन 1 टैक्स किया है ना। आप कहाँ डिस्प्यूट कर सकते हैं सर? वेयर आर यू गोइंग टू डिस्प्यूट? इट्स ऑल देयर फॉर यू टू सी। यस, आप सब देख सकते हो जी। आप बस यही डिस्प्यूट कर रहे हैं, नल तो लगा है, जल का है, आप बोल सकते हो, मगर नल तो लगा दिया है, कई खबर जल नहीं है। मगर कांग्रेस हैज टू हाईलाइट दैट और उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। बट द पॉइंट इज दैट इज द कांग्रेस's जॉब, प्रदीप जी। Yes, yes. ये तो कांग्रेस जैसे वो कलावती की बात कर रहे हैं। फैक्ट इज, अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में ये भाषण दिया, उसके बाद जाकर के कांग्रेस ने रिएक्ट किया। व्हाई इज द कांग्रेस एंड द इंडिया अलायंस नॉट प्रोएक्टिव? दैट हैज बीन माय ग्राउज विद द इंडिया अलायंस। द इंडिया अलायंस हैज टू कम अप विद एन अल्टरनेटिव मॉडल। ये जो मैं 2 साल से बोल रहा हूं, आपका विकल्प क्या है? मोदी जी ने राम मंदिर वादा किया था, बना दिया। मोदी जी ने वादा किया था आर्टिकल 370 रिपील करेंगे, कर दिया। मोदी जी ने जीएसटी का वादा किया था, कर दिया। जो कुछ मोदी जी ने वादे किए हैं वो मोदी जी ने कर दिए हैं। अब आप ये बताएं कि आपका विकल्प क्या है? अनलेस एंड अनटिल यू कम अप विद एन अल्टरनेटिव, हाउ विल यू इवन बी देयर इन द गेम? यू आर आउट ऑफ द गेम, दैट्स इट। बट सर एक चीज मानना पड़ेगा, जो कर्नाटक में इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया जी। कर्नाटक में जो भी वादा किया है, जो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री देने वाली बात हो, फ्री बस राइड महिलाओं को वो है, वो उसने कंप्लीट कर दिया है।
जो वुमन को पेंशन हर महीने देना है वो पूरा कर दिया है, जो अनएम्प्लॉयड जो बच्चे हैं हमारे उनको, जो ग्रेजुएट्स को जो पेंशन देना है, अंडर ग्रेजुएट्स को, तो वो सब जो प्रॉमिस किया वो दे रहे हैं. They are doing it, and that's a wonderful. They should showcase that. वो showcase कर सकते हैं. They should publicize it everywhere. बिल्कुल सर. Because अभी क्या हो रहा है, तो जो opposite publicity है, that is gaining more ground. Exactly. कि कर्नाटक में promise किया, वादा किया और नहीं पूरा हो रहा है. Now that's what everybody is talking about. Even in the irrespective of it, you might call it GOVT media, you might call it Modi media, you might call it whatever. People are watching. लोग देख रहे हैं भाई. अगर लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपना जो ऑल्टरनेटिव है, अपना जो विकल्प है, सबके सामने आपको रखना पड़ेगा. और अगर आप नहीं रखेंगे तो मोदी जी के लिए जमीन बिल्कुल खुली है. मतलब क्या है, रास्ता साफ है. गृह ज्योति 200 यूनिट जी दे आर गिविंग. यस. गृह लक्ष्मी 2000 रुपया पर महीने लेडीज को देना है, जो वुमन है हेड फैमिली उसको दे रहे हैं. बस ट्रैवल जो बोले वो प्रॉमिस फुलफिल हो गया. 10 किलो राइस जो बीपीएल का है वो फुलफिल किया. अनएम्प्लॉयड लोगों को अलाउंस देना है वो. नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. इसको शोकेस कीजिए आप कर्नाटक का सक्सेस मॉडल को शोकेस कीजिए. प्रदीप जी, who else will do it for you? यस यस यस. अब ये राहुल गांधी साहब हैं भाई, हम तो जबरन दिखा रहे हैं इसको क्योंकि आज की फुटेज है. जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, नेशन नाउ का सवाल है, नेशन नाउ का जहाँ तक सवाल है, हम लोग ना आई बिलीव देयर वाज समबडी हु टोल्ड मी इन माय ईयर दैट सम गेस्ट हैज कम. कौन आया? निजामुद्दीन जी है. निजामुद्दीन जी हैं अभी. यस जी निजामुद्दीन जी. सर आप ये बताएं कि जिस प्रकार मोदी जी अपनी सारी स्कीम्स का प्रचार कर रहे हैं हर जगह, आपने जो अभी प्रदीप जी बोल रहे थे, कर्नाटक में जो जो आपने वादे किए वो पूरे किए हैं. अब इसका तो इसकी खबर हर जगह जानी चाहिए ना. अब इसको पब्लिसाइज कौन करेगा? आप करेंगे ना सर. गृह ज्योति है, गृह लक्ष्मी है, बस ट्रैवल है, अनएम्प्लॉयड का अलाउंस 200 यूनिट्स फ्री, 10 किलो राइस दे. तो आप फुलफिल किए, आपने किए, आपने पूरे किए. ये सक्सेस मॉडल है. जो कह रहे थे नहीं होगा, खजाना खाली है, कहां से लाएंगे, आपने करके दिखाया. कांग्रेस ने करके दिखाया कर्नाटका में. तो ये तो इसकी चर्चा हर जगह होनी चाहिए. इसका तो ढोल पीटना चाहिए ना सर. कर्नाटका नहीं, हिमाचल में भी और तेलंगाना में भी हम दोनों जगह वहां भी पूरा कर रहे हैं. तेलंगाना में भी कर रहे हैं और हिमाचल में भी कर रहे हैं. पूरा देश की सोशल मीडिया इस बात को देख रही है. हम घर घर पहुंच रहे हैं. हमारे लोग घर घर जाकर उन योजनाओं को जो वहां लागू हुई है लोगों के घरों तक, एक एक घर में हम पहुंचा रहे हैं. हमको ये पता है कि हमारी योजनाएं देश में कहाँ है और किस हद तक सक्सेसफुल है. झूठा प्रचार करने वालों का हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं. आप देखिएगा कि लोगों तक ये बात बड़ी आसानी से पहुंचेगी कि जो सरकार हमारी योजनाएं ला रही है, जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां हमें किसी तरह की दुश्वारी नहीं आएगी. वो सारी योजना देश के सामने आएगी. वो सारी योजनाएं देश के सामने आएंगी. तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज तो प्राण प्रतिष्ठा पूजा खत्म हो गई, राम मंदिर बन गया जी. अब आगे क्या? यस. अब आगे बन नहीं गया सर. सर जी. ये तो आज उन्होंने इवेंट का एक हिस्सा पूरा किया जी. इवेंट का एक हिस्सा उन्होंने पूरा किया. और अब जो है इस देश में एक ऐसा तबका भी है जो बताएगा कि धर्म क्या है. एक ऐसे साधु संत, ऐसे धर्म के रक्षक हैं जो देश को बताएंगे कि अभी जो है जो मंदिर बना है वो कितना उसमें योगदान है और आगे वाले धर्म के लिए अभी कितना है. ये सब चलेगा इवेंट के बाद भी. और इस पर कोई चिंता की बात नहीं है. धर्म भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा? मंदिर भारत में नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी? वो सारी चीजें हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं है. किसी ने भगवान राम का विरोध नहीं किया है. जिसने भी ये सब बातें रखी है उन्होंने यही एक जुमला कहा था कि सही तरीके से जो हमारे धर्म गुरु कहते हैं वैसे ही करना चाहिए. क्योंकि कोई नेता. निजामुद्दीन साहब चलते चलते मैं एक और चीज बता दूं आपको, छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जी. अगली बार जब आप आएंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे. आप चाहें तो मैं भी आपको कुछ लिंक वगैरह भेज देता हूँ. इस पर मैंने बहुत रिसर्च करी है. 270 के करीब मुस्लिम, फारसी और उर्दू के लेखक हैं जिन्होंने श्री राम पे बहुत अच्छा लिखा है. श्री राम नाटक लिखा है, दशरथ नाटक लिखा है. सुनिए ना सर, रामायण लिखी है पूरी उर्दू में. सर मैं सुना रहा हूँ. जी बोलिए. सुनिए सर, मैं एक लाइन आपको सुना रहा हूँ. बोलिए. एक रोज चित्रकूट में संतों के, एक रोज चित्रकूट में गंगा के किनारे तुलसी जी वहां आके स्वयं पधारे और लोगों से कहा आज यहाँ राम आएंगे.
संतों से कहा चंदन घस के माथे पे लगाएंगे, राम राम करते उन्हें नींद आ गई, बस राम आए और आकर चले गए। ये सारी घटनाएं तो सारा मुस्लिम समाज ने ही लिखा है ना जी। रामायण की प्रतियां आपको हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाएंगी जी। भागवत गीता की दर्जनों प्रतिलिपि उर्दू में ट्रांसलेटेड माने के साथ आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, अंजुमन इस्लाम बीटी में मिल जाएगी। तो हमने धार्मिक परंपराओं का जो निर्वाह सदियों से किया है, इन्होंने तोड़ा है, हमने थोड़ी तोड़ा है। आपको तो हमारी मस्जिदों में आप आ जाइए, मुंबई की जो सबसे बड़ी मस्जिद है क्राफ्ट मार्केट की जो हमारी शाही मस्जिद है, आपको वहां भागवत गीता और रामायण की उर्दू प्रतिलिपियां आपको हम देते हैं सर। हमारे पास मेरी खुद की लाइब्रेरी में भागवत गीता और रामायण दोनों की ट्रांसलेटेड उर्दू जो मुझे इस्कान वालों ने दिया है वो हमारे पास रखी हुई है, हम आपको दे सकते हैं सर। तो हमने कभी निजाम साहब अनादर नहीं किया। निजाम साहब अब ना चाहते हुए भी इसका जिक्र आपको हर जगह करना पड़ेगा, भले आप चाहें या ना चाहें। यस यस बिल्कुल, क्योंकि साहब अब तो खेल शुरू हो गया है। अब आपको क्या है कि टॉस आप हार गए, अब आपकी फील्डिंग आ गई है, तो आपको दूसरी टीम को आउट तो करना ही पड़ेगा ना। क्या करोगे? खैर फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बधाई, राम मंदिर बन गया। और मैं सबको बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात है जो निजामुद्दीन साहब ने जो बोला कि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, बड़े शांतिपूर्वक एक एक चीज हुई है, इसके लिए हर कोई हिंदुस्तानी बधाई का पात्र है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, दैट्स वंडरफुल मिस्टर निजामुद्दीन इब्राहिम। And as far as the next guest is concerned, he is traveling, and therefore there is a problem with the connection. We were talking about Mr. Deepak Kedar of the All India Panther Sena. He was supposed to be the next guest, but at the moment he is traveling, and therefore he perhaps unavailable or perhaps unable to connect because he is out of the network area. So till such time as we have a next guest, Pradeep ji, we can talk about what took place today. I mean, 550 years later, we have a temple. 550 years later, all the shame of defeat has been erased by the raising of this temple. There is no doubt about it. Ram Lalla वापस गए हैं, और इसमें जैसा and I was really impressed with what the RSS chief said. हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी ने जो कहा वो बहुत इम्प्रेसिव था। उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, इसमें किसी को ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई डींग हाँकने की जरूरत नहीं है। You don't have to be you know beat your own drum, अपना ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सबका है, याद रख लीजिए। श्री राम का जो मंदिर बना है ये सबका राम मंदिर है, पूरे भारत देश का राम मंदिर है और पूरी दुनिया का राम मंदिर है। इसलिए आपने खुद देखा प्रदीप जी, बिल्कुल, न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो, पेरिस का आईफल टावर हो, यूके में ट्रफाल्गर स्क्वायर हो, हर जगह पर you can see people celebrating the coming of Sri Ram, which is absolutely wonderful. Sir, ये प्राइम मिनिस्टर का निष्ठा जो है ना, that his involvement in spirituality. Now we are not disputing the very fact that प्राण प्रतिष्ठान करना चाहिए। मोदी जी ने बहुत काम कर दिया भगवान राम के पुनर्निर्माण, but look at the journey till the Ram Mandir Punarnirman, till the Pran Pratishthan. He visited every site that Lord Ram went to. It started from Ayodhya, which he said, he said Ayodhya will come only after the temple has been built. Yes. Prayagraj ho, Chitrakoot ho, Dandaka Van ho, Panchvati ho, Lepakshi as you were saying, Kishkinda, Karnataka mein, Rameshwaram, Ram Setu, Ashok Vatika. So Ashok Vatika, then that's where from Ram. And Pradeep ji, I was so happy to see Jatayu Maharaj has been given pride of place. He's forgotten usually, except during the telling of the tale or retelling of the tale. यहाँ पर जटायु जी की भी एक बहुत खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई, really lovely. And Narendra Modi ji is inspired by Jatayu. Yes. He's always in any discussions where a little bit of spirituality comes in. He says, look at the spirit of Jatayu. He knew that he can never defeat Ravan. That's what he said. Ravan was more powerful than him.
He knew that he cannot win against Ravan, yet he fought. Yes. Yet he fought और अपने आप को उसने शहीद कर दिया. Knowing that is righteousness के भले कुछ भी हो, you know, understand your limitations, whatever happens, fighting for righteousness. And this is one quote that he talks about Jatayu in every discourse wherever spirituality is mentioned. In fact, Yes. it's a very motivating factor where Prime Minister Modi is concerned, where he wants to motivate the youth of the country. He talks about Jatayu always. He looks at Jatayu's sacrifice. Now these are things that, and look at him, 11 दिन का जिस प्रकार से अपने आप में तपस्या में अपने आप को इन्वॉल्व करना, लीन करना. And he broke his fast in Ayodhya. Yes, yes, yes. पंचामृत के साथ. Exactly. Now 11 दिन लगातार preparing himself for the arrival of Lord Ram. Only on coconut, surviving only on coconut milk. Yes, only on coconut. सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना. Coconut water, that's it. Yes, getting up in the morning around 3 or 4 o'clock, within 3 or 4 o'clock when they call the Brahma Muhurta, and उधर राम मंत्र का पाठ करना. Look at how he was preparing himself for the occasion. It is not that ठीक है Prime Minister, the ego of a Prime Minister, ये आए नहीं Prime Minister Modi जी. But no, he was going through the rituals. He was going through the cleansing process. He was going through the cleansing process of inviting Lord Ram. Now this is what we call total commitment towards the nation, towards the people, towards. तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जो. And let's talk to Mr. Deepak Kedar before we lose him again. वो network area में नहीं है, so let's talk to him very quickly. Deepak Kedar जी नमस्कार. दीपक केदार जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. तो आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो गई. राम मंदिर का जो अब उद्घाटन हो गया है, वो आपके लिए उसका अर्थ क्या है, वो जरा बताएं हमारे दर्शकों को. ये जो आज की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर इवेंट नजर में आया. इवेंट के अलावा कुछ दिखाई दिया नहीं. अच्छे फूल थे, अच्छा मंडप था, अच्छा सजावट था. इसके अलावा यहाँ पर मुझे ज्यादा कुछ दिखा नहीं. दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राम का नाम था सिर्फ, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि हुकुम शाह का प्रतिष्ठा का यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम शुरू था क्या, ऐसा मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ. और एक बात मुझे इसमें समझ में आई है कि पूरे दिन भर में हमने देखा है कि गरीब राम के भक्त कहाँ है. इस देश में जब जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उन दंगों में जिनका यूज किया जाता है वो गरीब भक्त कहाँ थे. उनका सिर्फ यहाँ पर दंगों में यूज होने वाला है. पूरे देश के सेलिब्रिटी, वीआईपी, हीरोज, बड़े नेता, यही लोग सब राम के भक्त है क्या? यही सब प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को आ सकते हैं क्या? आज वहां पर मुझे कोई हिंदू के अंदर का दलित दिखा नहीं, भील नहीं है, आदिवासी नहीं है. सबरी के बेर जो है वो सिर्फ कहानी के लिए रहने वाले है क्या? कहा है वो राम के जो गरीब भक्त है, वो कहा है? देखिए, राम के मंदिर को हमारा कोई विरोध नहीं है. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान में श्रद्धा और आस्था को एक स्थान दिया है, अधिकार दिया है. कोर्ट के माध्यम से यह मंदिर खड़ा हो चुका है. लेकिन चुनाव के लिए यहाँ पर जो इवेंट चल रहा है वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है. चुनाव के लिए ये राम को भी छोड़ते नहीं, ये आज सब दिखने को मिला है. अडानी है, अंबानी है, बिरला है, सब यहाँ पर उद्योजक है, बिजनेसमैन है, हीरो है. लेकिन गरीब किसान कहाँ है, आदिवासी कहाँ है, दलित कहाँ है? तो ये इनके मन के पास नहीं है और राम के मंदिर में भी नहीं है. तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि वर्ण व्यवस्था और सनातन का जो वैदिक धर्म है उसको लागू करने का काम आज बड़े पैमाने पे हुआ है. इस मंदिर में सीता ही नहीं है, और सीता ही इसमें नहीं है तो गरीब भी नहीं है. और यहाँ पर हमें जो जस्टिस मार्केट ने सवाल किया था कि अगर राम मंदिर का निकाल आता है और ये मंदिर बन जाता है तो इसके अंदर दुआ मांगने वाले रईस होंगे और मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले गरीब होंगे. वही नजारा आज यहाँ पर देखने को मिला है. ये राम प्राण प्रतिष्ठा वीआईपी राम का हुआ है क्या, वीआईपी लोगों के राम का हुआ है क्या,
ये सवाल इस माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। देखो, पूरे देश में चर्चा चल रही है कि ये चुनाव के लिए किया बहुत बड़ा नाटक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका प्रोग्राम फिर से यहाँ पर होना जरूरी है और गरीबों के लिए इस मंदिर में कुछ स्थान रहने वाला है कि नहीं, ये इसका भी जवाब इस देश में देने की जरूरत है और वो भाजपा के लोगों ने देना चाहिए। आज मैं पूरे देश में देख रहा हूं कि एक जो माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ कार्यकर्ता जो है वो वहां पर माहौल बना रहे, कार्यकर्ता के अलावा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पार्टी यहाँ पर कार्यक्रम कर रही है। यहाँ पे एक धर्म का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे आगे नहीं आया है, क्योंकि इनके वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र है, क्षेत्रीय है, उनको नकारा गया है। इनके मन के बात में दलितों पर अत्याचार होते हैं तो वो भी बात नहीं रहती। और आज देखा है पूरे देश ने कि परसों ही बोला था कि कुछ दलित आने वाले हैं, कुछ आदिवासी आने वाले हैं, कुछ यहाँ पर सब जाति धर्म के लोग आने वाले हैं, पर आज तो कोई दिखा ही नहीं, सब सेलिब्रिटी और बड़े लोग दिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको हमको खेद लगता है कि यहाँ पर आज हुकुमशाही का आगाज हो चुका है। लेकिन मोदी जी कहते हैं प्रतिष्ठा की स्थापना बड़े पैमाने पर चल रही है। दीपक केदार साहब, मोदी और इस वक्त हमारे साथ हैं ऑल इंडिया पैंथर सेना के दीपक केदार साहब। दीपक केदार साहब, मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर एकता का प्रतीक है, सबको जोड़ने का प्रतीक है, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और राम मंदिर में हर एक का स्वागत है, ऐसा उनका कहना है। क्या आपको लगता है ये बात ठीक है? नहीं, आपके स्पीच में एकता है, वास्तव में एकता कहाँ है? वास्तव में तो अडानी और अंबानी और हीरो क्या है? एकता में गरीब का है, एकता में दलित का है, एकता में आदिवासी का है, एकता में मुस्लिम का है, एकता में किसान का है, एकता में मजदूर का है। इनकी जो एकता है वो किसी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट के स्पीच की एकता है। वास्तव में ये खुद अकेले दिख रहे फोटो सेशन करते हुए, इनके साथ कहा कोई दिख रहा है एकता में? बल्कि आज धर्मनिरपेक्ष भारत की हत्या हो चुकी है। कहा धर्मनिरपेक्ष भारत यहाँ पर बचा है और कहा एकता बची है? आज मैं यहाँ पर ऐलान किया था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने यहाँ पर सुसाइड किया है। अगर हिम्मत है तो उनके विधवा पत्नियों को बुलाओ, वहां पर पूरा अयोध्या भर जाता था। इन पीड़ितों को किसने इनवाइट किया है? नहीं किया है। कोई एकता दिखी नहीं है। इनके स्पीच में एकता है, केदार जी यहाँ पर एकता दिखती नहीं। केदार जी, आज मोदी जी ने जो श्रमिकों का उधर सत्कार किया, सम्मान किया, जो श्रमिक राम मंदिर बनाने में, तो उनका कहना था कि सब लोग हमेशा जो श्रमिक हैं, जो निर्माण का श्रमिक है, उनको भूल जाते हैं। ये मोदी जी हैं कि पहले उनका सम्मान किया। तो जितने श्रमिक वहां पर थे सबको इकट्ठा करके मोदी जी खुद उनको फूल बरसाए मोदी जी। क्या ये प्रमाण नहीं है कि मोदी जी गरीब से गरीब लोगों के, फिर आगे जाके बहुत पहले हमने देखा कंजर्वेंसी वर्कर्स का, उन्होंने खुद अपने हाथों से उनका पैर धोया, पानी और साबुन से धोया, कंजर्वेंसी वर्कर्स जो गरीब तक के। तो मोदी जी बार बार ये अपने कामों से कभी कभी दिखा देते कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो गरीब से गरीब लोग। तो ये क्या प्रमाणिक आपको दिख नहीं रहा? क्या ये आप किस प्रकार से देखते हो इस चीज को केदार साहब? ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए चल रही नौटंकी है। मैं इस माध्यम से मांग करता हूं कि श्रमिकों का अपने फूल बरसाए तो उनको गवर्नमेंट सर्वेंट बनाओ। उस मंदिर के अंदर जो आर्थिक उलाढाल होने वाली उसमें हिस्सा दे दो। आगे की जिंदगी फूलों पे जीने वाली है क्या वो? और एक तरफ आप यहाँ पर श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए बोल रहे हैं और दूसरी तरफ मजदूरों के लिए इस देश में काले कानून किसने बनाए? कंपनियों में आज अगर फैक्ट्री में देखा जाता है तो निजीकरण किसने लाया है? कंट्राक्टीकरण किसने लाया है? आज पूरे मजदूर कोरोना में गांव को पैदल चलते गए, लोग रास्ते पर मर गए, उनको बचाने का काम किया क्या? सबसे ज्यादा अगर इस 9 साल में 10 साल में यहाँ पर मजदूरों का हाल किसने किया होगा तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
भाजपा सरकार ने किया है। आज फूल बरसाने से और नाटक करने से थोड़ी ना होने वाला है। जो मजदूर के लिए कामगार के काले कायदे बनाए हैं, वो रोज मजदूरों की हत्या कर रहे हैं, उनसे उनको काम से निकाला जा रहा है, परमानेंट बेस पर लोगों को शोषण हो रहा है, और यहाँ पर मजदूर बड़े पैमाने पर सुसाइड कर रहा है। कौन सी श्रमिक लोगों की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? सिर्फ नाटक करते हैं। ये शाहजहां जैसी बात हो गई कि ताजमहल बनाया और हाथ काट डाला। उसने हाथ काटा था, ये फूल बरसाना वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फूलों से कुछ नहीं होने वाला। उनको गवर्नमेंट सर्वेंट बनाने वाले है कि नहीं, और उस मंदिर में उनका क्या दर्जा रहने वाला है वो बोलो। जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको मंदिर का पुजारी बनाया जा रहा है, और सब उनकी व्यवस्था इस देश में की जा रही है। तो एक चीज तो है साहब, एक चीज तो है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ दीपक केदार साहब, जो आपने कहा है उसमें कोई, देखिए साहब, फूल बरसाए गए, जो वर्कर्स का योगदान रहा उसको एक्नॉलेज किया गया, लेकिन आपकी बात भी ठीक है, आज की तारीख में जो नए लेबर लॉ आए हैं उसमें कोई कॉम्पेंसेशन दिए बिना भी किसी को निकाला जा सकता है, 1 मिनट में किसी को निकाला जा सकता है। जो पहले जॉब सिक्योरिटी होती थी अब वो नहीं है, एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो रही थी वहां पर किसी दलित पुरोहित को बुला लेते, ऐसा क्यों नहीं किया गया सर? नहीं, दलित को क्यों बुलाएंगे? उसको अडानी और अंबानी जरूरी है? वीआईपी राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना, गरीबों का क्या है? देखो, ये जो जिस विचार को मानते हैं, गोलवलकर और हेडगेवार के विचारों को ये मानते हैं, और उनका एजेंडा है यहाँ पर मनुस्मृति लाना, और उस मनुस्मृति में दलितों को इन्होंने शूद्र समझा है, तो ये वहां पर नहीं लाएंगे। इन जिन विचारों को ये फॉलो करते हैं वो विचार जो है दलितों को गुलाम बनाने वाले हैं, तो ये गुलाम करने की दिशा में लेके जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं लाएंगे। एकता वेकता कुछ नहीं है, और दलित कभी भी दिखेंगे नहीं। आने वाले समय में दलितों पर, आने वाले समय में इस गवर्नमेंट में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न ही बढ़ने वाला है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। आपको मालूम है आप खुद जाएंगे क्या? दलित मनीषा वाल्मीकि के ऊपर, हाँ जी, आप दर्शन करने जाएंगे क्या? नहीं, हम देखिए सर, सीधा सवाल है हमारा यहाँ पर, और सीधी सोच है। हम किसी से डरते नहीं है। हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष भारत में रहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले हैं। हम जरूर राम मंदिर के सब इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि संविधान में श्रद्धा और आस्था को स्थान दिया है। लेकिन मैं बौद्धिस्ट हूँ, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मुझे जो बौद्ध धर्म में 22 प्रतिज्ञा दी है, उसमें मुझे वहां जाने का अधिकार नहीं है। जैसे वो उनके धर्म को मानते हैं वैसे मैं मेरे धर्म को मानता हूँ, इसीलिए मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। इसके बल्कि हम मांग करते हैं कि वहां पर हमें दिखाई दे रहा है सब वर्तमान पत्र में, यहाँ पर मीडिया में, न्यूज़पेपर में, कि मूर्ति के आजू बाजू में कुछ अवतार, 10 अवतार उन्होंने बनाया है। उसमें 9वां अवतार गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई है। उसके खिलाफ हम आंदोलन करने वाले हैं। इस देश में अवतार को कोई धारा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध अवतार को मानते नहीं है, और वहां पर गौतम बुद्ध की मूर्ति लेकर देश के और दुनिया के सभी बौद्धिस्ट को यहाँ पर एक अपमानित किया है। ये समाज कंटकीय कृत्य किया, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और मांग करेंगे कि गौतम बुद्ध की मूर्ति को अवतार बोल के वहां पर मत लगाओ, आप उनको हटाओ और उसके जगह सीता को लगाओ। सीता क्यों नहीं? इसमें सीता जरूरी है। सीता को हटाने का मकसद क्या है? सीता को हटाना मतलब मनुस्मृति को जिंदा करना है, और इसलिए सीता को वहां पर स्थान नहीं है। हम मांग करते हैं कि आपका धर्म है, आप आपके हिसाब से चलिए, लेकिन हमारे धर्म के जो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है, उनको अवतार बताकर बौद्धों का यहाँ पर अवमान मत कीजिए। ये मांग करके हम वहां पर आंदोलन भी, तो आंदोलन किस प्रकार का होगा? आंदोलन किस प्रकार का करेंगे सर आप? क्या कोर्ट के जरिए मांग करेंगे? जो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अगर गए तो यहाँ पर मांग करेंगे। देखिए, यहाँ पर गोगोई का क्या किया है, मीटू क्या था, मीटू प्रकरण क्या था, रिजल्ट कैसे आए, वो झगड़े में हमको आज जाना नहीं है।
किसी ने भी विरोध किया नहीं, कोई भी उस झगड़े में गया नहीं। हम आज भी पूछते हैं कि पूरे मंदिर को आज मीडिया ने दिखाया, लेकिन ये किसी ने नहीं दिखाया कि वहां पर जो उत्खनन हो रहा था उसके अंदर जो सम्राट कालीन स्तूप के अवशेष मिले हैं उसको क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने, वो क्यों नहीं सामने आया। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर गौतम बुद्ध का ही स्तूप था, सम्राट अशोक कालीन स्तूप था, ये सामने आया है। कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पर यही मांग कोर्ट से भी करने वाले हैं कि ये जो अवतार बताया है ये बताना गलत है, हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाना गलत है। जैसी हिंदुओं की भावना है वैसी बौद्धों की भी भावना है, मुस्लिमों की है और यहाँ के क्रिश्चियनों की भी है। इस देश में सबकी भावना को आदर किया है, तो हुकुमशाही के बलबूते आप जो हमारे ऊपर लादने जा रहे हो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। संविधान के अंदर आंदोलन के जो जो अधिकार दिए हैं वो सब करेंगे, रस्ते का आंदोलन हो या कोर्ट का आंदोलन हो, हम करके रहेंगे। दीपक केदार साहब, आपको गरीब कल्याण योजनाएं जो अभी हाल ही में मोदी साहब 2 दिन पहले महाराष्ट्र में आए थे, शोलापुर में आए थे, 15,000 घर का चाबी उन्होंने दिया जो अनऑर्गेनाइज गरीब वर्कर्स जो है, अनऑर्गेनाइज उन वर्कर्स को समर्पित किया। आज उन्होंने स्कीम बोला कि 1 करोड़ घर को मैं जो गरीब घर है उनको सोलर पैनल डाल के उनका इलेक्ट्रिसिटी कम करने का, कम रेट जो खर्चा होता है वो कम करने का मैं पीएम प्राइम मिनिस्टर सूर्योदय योजना, फिर घर हर घर नल से जल, हर घर शौचालय। तो ये स्कीम्स, गरीब कल्याण स्कीम को आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें खोट है, कुछ ये झूठ है, गरीबों को कुछ मिला नहीं है, उनके घर में अनाज नहीं मिला, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे फोकट, कैसे देखते हो उस स्कीम? देखिए अभी महाराष्ट्र में 15 दिन पहले, महीना भर पहले एक GR निकाला है गवर्नमेंट का और उसमें बताया है कि हम अभी अनाज आपको बैग में भर के देने वाले नहीं है, तो आपके खाते में 100 रुपए डालेंगे। पूरे देश में यहाँ पर राम मंदिर का जो निमंत्रण पत्रिका आ रहा था उसके साथ अक्षदा आ रहा था एक पुड़ी में, वो था गेहूं इसका चावल का, तो गरीबों को खाते में 100 रुपए भेजकर चावल को अक्षदा बनाकर निमंत्रण पत्रिका से बांटा है। तो ये वो वास्तव है। ग्राउंड लेवल पर आप देखेंगे तो कोई गरीबों के कल्याण की बात नहीं है, कोई इंप्लीमेंट नहीं है। महाराष्ट्र में आए, रोके गए, लेकिन घर जो बनाए है वो कर्जा किया है लोगों के ऊपर। 10-10 लाख 6-6 लाख का घर बोल के उनको फाइनेंस दिया जाता है प्राइवेट बैंक का, और प्राइवेट बैंक का लोन खत्म होने तक उसकी अमाउंट हो जाती है 20 लाख रुपए, और वो होम लोन के फाइनेंस में आ जाता है के ऊपर बैंक कार्रवाई करती है। कुछ दिन बाद उसका घर छीन लेती है बैंक। तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल बहुत चीजें हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ विरोधक पार्टियां हैं, उनके सब लीडर उनको ईडी का यहाँ पर झांसा दिखाया है और ईडी के वजह से वो आवाज नहीं उठा रहे। यहाँ पर वास्तव यह है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी गरीब के कल्याण के लिए योजना चल नहीं रही है, सिर्फ भाषण चल रहा है, जुमले चल रहे और झूठा यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को उल्लू बना रहे। जितने टंके की चोट पर वो बोल रहे हैं कि गरीब कल्याण के लिए हमने ये योजना लाई, वो योजना लाई, तो बताओ किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले हैं? यहाँ का जो उज्ज्वला गैस दिया था वो 1600 रुपए गरीब लोग कैसे भरेंगे वो बताओ। आज उज्ज्वला गैस कोई भी भर नहीं रहा। सब्सिडी देने दी थी आपने, वो सब्सिडी लोगों को मिल रही है क्या ये बताओ? सब बेरोजगार यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं। कौन सा गरीबों के कल्याण का काम यहाँ पर चल रहा है? सिर्फ डिजाइन करते हैं, स्पीच देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। मीडिया उनकी है, मीडिया के माध्यम से गुमराह करके चुनाव लड़ना और जीतना, यही इनकी स्ट्रैटेजी हुई है। मैं सिर्फ इनको जुमले में और इवेंट बाजी में ग्रेट मानता हूं। मैं तो यहाँ पर बोलूंगा कि दुनिया में अगर यहाँ पर कोई या बड़ी या ये होती है तो सबसे बड़ा नाम सामने आएगा कि ये गवर्नमेंट के जो नरेंद्र मोदी है वो इवेंट में उनका ग्रीन यहाँ पे वर्ल्ड बुक में नाम आ सकता है। लेकिन एक चीज आपने एक बहुत बड़ी गंभीर चीज बोली है सर, जो घर लोगों को मिल रहे हैं
क्या उनको उसके पैसे देने पड़ेंगे? हमें तो अभी तक ये खबर थी कि वो मुफ्त में मिले। नहीं, घर के पैसे देने पड़ेंगे और 6 लाख 9 लाख रुपए उसका रेट है। यही नहीं, उसको प्राइवेट फाइनेंस से अटैच किया है। देखिए, एक जमाना था, अगर यहाँ के गवर्नमेंट ने कोई स्कीम दी है तो गवर्नमेंट उससे पैसे वसूल करती थी, लेकिन आज यहाँ पर प्राइवेट फाइनेंस को लगाया है। 6 महीने बाद ये सब घर बैंक इकट्ठा करेगी और बड़े लोगों को दे डालेगी। उन घरों पर बड़े लोगों का नजर है कि ये कब हफ्ते यहाँ पर लैप्स करेंगे और ये घर हमारा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो सर, दिस इज अ सेंसेशनल थिंग प्रदीप जी, ये तो बड़ा सनसनीखेज आरोप है ये तो, क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इस देश में 1.5 लाख और 2.5 लाख में किसी का घर बनेगा क्या? जी, इस देश में 1.5 लाख और 2.5 लाख में किसी का घर बनेगा? नहीं बनता। करेक्ट है। फिर 2.5 लाख रुपए आप दे रहे हो तो फिर घर दे रहे हो क्या? इसको घर देना बोलते हैं। लोग 20-20 लाख 25-25 लाख का घर ले रहे, उसमें आप 2.5 लाख रुपए माफ करोगे, 22.5 लाख रुपए उसको फाइनेंस को देना है। इस पे बात कराओ, इस पे डिबेट कराओ। कौन सा घर दिया इन्होंने? पूरा घर बना के किसी को दिया है क्या? सब झूठा है। और ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ी यहाँ पर माहौल बन है। एक तरफ ये बोल रहे रैली निकल रही है राम प्राण प्रतिष्ठा की, जल्लोष की, तो दूसरी तरफ अभी 2 घंटे पहले मैं महाराष्ट्र के जलगांव में से एक जामनेर जहां से मैं आया हूं, यहाँ पे दलित सरपंच को जहर पिला के मार डाला है। आज के दिन वो पूरा परिवार रो रहा है। वहां का बीजेपी का एमएलए जल्लोष में डांस कर रहा है और मैं जाके मेरे लोगों को मिल रहा हूं तो वो रो रहे। इस राम राज्य में दलितों के ये हाल आज के दिन है, ग्राउंड पे ये स्थिति है। ये क्या बात करेंगे? कोई गरीब के लिए कोई योजना नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है, दलितों का कोई राम नहीं है। इनके कहानी में सबरी के बेर, सिर्फ झूठे बेर, सबरी के बेर खाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी, दुरुस्त बात। राइट, दीपक केदार साहब, वी नो यू आर ऑन द मूव। आप गाड़ी में चल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपके विचार मैं जरूर चाहता था कि आप लोगों के सामने रखें, क्योंकि इस चैनल पर हम ये चाहते हैं कि हर विचार लोगों के सामने रखा जाए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार। Well, that's a different view, Pradeep ji. Yes. Completely and totally different view. And well, why not? I mean, after all, I did you see any Dalits there? I didn't. I mean, may have been. I don't know. I only saw film stars. I only saw MPs. I saw lots and lots of people dressed in saffron. I saw Morari Babu. I saw Baba Ramdev. I saw Sri Ravi Shankar. All the saints, so-called saints. None of them is a Dalit. Yes. I don't remember any. But all the same, it was a lovely program. But as you've been saying all along, and we've been discussing this all along. For example, in Kerala, you have women priests, you know, who actually conduct marriages. You have women, the Dalit women priests who are well versed in all the 4 Vedas. Perhaps one of them could have been invited. Dalit priests are there. A lot of things. वहाँ diploma कर लो and then you can do this practice of preaching. So conducting perhaps pujas, ritualisms. Yes. So perhaps you could have said example हो सकता था, but anyway. Well, anyway, they planned it out. But it was a lovely ceremony. All of us loved it. I loved it, and I'm very happy with it. Very frankly speaking, after 550 years, Ram Lalla goes back to a magnificent temple, and I think that's nice, by the way. And incidentally, there's one other thing which is coming out, by the way, and I didn't want to say it, but I have to say it after what was said just now. They say after the original Ram temple was demolished, some of the idols over there were buried, just over there, and hundreds of people walked over them. And naturally, if you are buried below the ground, you'll walk over there, and then you offer namaz. Exactly what is happening even now at the Eidgah in Mathura. Now, my point is, this is all recorded in various biographies of various Mughal and other emperors. Now, my point is,
I think we need to take a close look at ourselves. And I really am grateful to Mr. Modi for all the work he has done to restore the pride and self-respect of Indians. Because as I said up till now, all that we have been taught in history is one defeat after the other. It is as if Indians never won a single battle. Right at the moment with us from the NCP, Mr. Manishankar Chauhan. Manishankar Chauhan साहब, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार नमस्कार. जय सिया राम. जय सिया राम. श्री प्रभु राम जानकी बसे हैं मेरे सीने में. जय सिया राम. आज आप खुश हैं कि नहीं? मंदिर बन गया सर? बहुत बहुत खुश है. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन गया जी. बॉलीवुड के तकरीबन सारे फिल्म स्टार वहीं थे. हाँ, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान नहीं थे. कैटरीना कैफ थी सर. कैटरीना कैफ थी. हाँ, बस एक कैटरीना कैफ पूरे बॉलीवुड के बराबर है, मैं मानता हूँ. एब्सोल्युटली करेक्ट जी, दुरुस्त है. लेकिन काश अगर ये सब भी होते तो ज्यादा अच्छा होता. लेकिन फिर भी आलिया भट्ट थी, रणबीर कपूर थे और जनाब हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, सब लोग थे. लेकिन शरद पवार साहब नहीं थे, सुप्रिया सुले जी नहीं थी, राहुल गांधी जी नहीं थे, सोनिया जी भी नहीं थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं थे. अब आप बताएं सर. सर, ये लोगों ने पहले क्लियर कर दिया था कि 22 तारीख के बाद हम प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएंगे. और आज आपने देखा होगा कि हमारे नेता लोग भी, आज जो राम झांकी निकल रही थी, इस झांकी में हमारे भी नेता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे. आपने एक वीडियो देखा होगा, हमारी जो पार्टी की नेता है सम्माननीय सुप्रिया सुले जी, वो भी राम झांकी में शामिल थी. हमारे नेता अनिल देशमुख साहब भी शामिल थे. ऐसे असंख्य नेता थे. और मैं खुद सर रामनवमी की झांकी में शामिल था. जो इतना अच्छा त्योहार के रूप में जो पर्व मनाया जा रहा है आज हमारे देश में 22 जनवरी को, इसमें हम सब शामिल थे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी हमारे रग रग में बसे हैं, हमारे कण कण में बसे हैं. सर क्या बात है साहब, जबरदस्त, फैंटास्टिक जी. ना आपको लगता है चौहान जी कि आज जिस प्रकार से मोदी साहब ने वहां संकल्प लिया, बोले कि मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का निर्माण के बारे में हमें सोचना पड़ेगा. आज ही के दिन हम संकल्प लेते हैं. ये मोदी जी का कहना है कि हजारों वर्ष तक लोग हमको याद करें कि आज के दिन हमने क्या क्या किया. तो ये एक लैंडमार्क. एट द सेम टाइम प्रभु राम से उन्होंने माफी, क्षमा मांगा. उन्होंने कहा कि जो डिले हुआ राम मंदिर का जो पूरा निर्माण में, उसमें जो डिले हुए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं. हमसे तो क्या ये क्षमा जब मांगते हैं तो पूरा जो इतिहास आप देखोगे, कांग्रेस रूल मेजॉरिटी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि कांग्रेस नेता चाहते थे, कांग्रेस पार्टी अगर डिटरमाइंड थे तो ये राम मंदिर पहले भी हो सकता था. अभी ऐसा दिख के जो क्षमा मांगा मोदी जी ने. प्रदीप जी, जिस प्रकार से आज सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो क्षमा मांगी है श्री प्रभु राम जी से, इस तरह से तो उन्हें पल पल में हर पग पग पर प्रभु श्री राम जी से क्षमा मांगनी पड़ेगी. जिस तरह से निरंतर झूठ वो देश के सामने बोलते आए, देश की जनता के सामने बोलते आए, झूठे आश्वासन देते आए हैं, उससे तो प्रभु श्री राम जी से मोदी जी को पग पग पर, पल पल पर माफी मांगनी होगी. अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं, राम मंदिर का जो ताला खुलवाया था वो किसने खुलवाया था? हमारे दिवंगत स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था. अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग उस समय कोर्ट में चले गए और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी चल गई, जिसका खामियाजा एक सभी हिंदुओं को भी भुगतना पड़ा. अब आपको मैं बता देना चाहता हूं, प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई. आज एक बात हमारे सम्माननीय पंतप्रधान जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी कही. प्रभु श्री राम जी टेंट में से निकालकर एक भव्य दिव्य महल में आ गए जी. अब इसी से मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा. अब मैं ये कहता हूं, प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है, इस जग के विधाता है. वो जब जहां चाहे टेंट में रहे या महल में रहे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है. वो लीलाधर है, जैसी लीला चाहे वो कर सकते हैं. अब एक वाकया सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं. जब श्री राम जी राजा बने, उन्हें कहा
कि अश्वमेघ करके पूरा आप एक अश्वमेघ चलाइए, सब तरफ पूरे जग में आपका जय जयकार होना चाहिए, और अगर जो उस समय अश्वमेघ आपका रोकता है तो उसे आपसे लड़ना पड़ेगा। अब प्रभु श्री राम जी तो जिस रावण को हरा सकते हैं, आप सोच सकते हो कि प्रभु रामचंद्र जी हर किसी को हरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज के हमारे जो राजनेता है उनको एक सीख देने के लिए एक वाकया वहां पर निर्माण किया। वो वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का अश्वमेघ आगे बढ़ा तो किसी को भी ऐसा नहीं लगता था कि उस अश्वमेघ को कोई रोकने की हिमाकत करेगा या हिम्मत करेगा, लेकिन उस अश्वमेघ को रोकने का काम लव और कुश ने किया है। लव और कुश को यह नहीं पता था कि हम जिसका अश्वमेघ रोक रहे हैं वो हमारे सम्मानीय पिताजी है, और प्रभु श्री राम जी को भी ज्ञात तो सब था, लेकिन वो अज्ञात हो रहे थे कि भाई लव और कुश मेरे बेटे हैं। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इसी तरह अश्वमेघ को रोकने का काम लव और कुश ने किया था। आज ये जनता लव और कुश है, ये बात हमारे नेताओं को समझ जाना चाहिए। जनता जब मन में चाह लेगी, उन पे जब जब अन्याय होगा, उसी तरह प्रभु श्री राम जी का जिस तरह लव और कुश ने अश्वमेघ रोका था, उसी तरह ये जनता, इस देश के नेता, इस देश के राजा का भी अश्वमेघ रोक सकती है। इस बात को समझ जाना चाहिए। ये एक इंडिकेशन दिया था हमारे प्रभु श्री राम जी ने कि आप राजा हो तो आपको सबसे पहले प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, प्रजा के दुख सुख के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम प्रजा को साइड में रखकर अपने आप को माया मंडित कैसे किया जाता है उसकी तरफ में बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। आज जो प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इससे मैं गदगद हूं, गौरवान्वित महसूस करता हूं। आज इसको समूचा देश एक त्योहार के तौर पे मना रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो इसको अपने चुनावी फायदे का रूप देकर प्रभु श्री राम जी का इस्तेमाल करने की एक कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। बट चौहान जी, योगी आदित्यनाथ जी ने उनका जवाब दिया, आपका जवाब दिया, बोले कि अगर आप कहते हैं कि वी आर पॉलिटिसाइजिंग दिस एंटायर थिंग, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट आपको करना चाहिए था, आप क्यों नहीं किया? यू आर सेइंग दैट हमने जुडिशरी को पुश किया, बोले मोदी जी हर चीज को, सिस्टम को पुश कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं किया? आप इस चीज को, संकल्प को पूरा नहीं किया। तो वही मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस ने लटकाया, मोदी जी ने पूरे हर चीज को सपना साकार किया, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, अटल सेतु हो, राम मंदिर हो, जहां आप लोग कर नहीं पाए, डिले करते गए, डिले करते। योगी जी ने कहा कि आप ही करते, तुरंत कर लेते राम मंदिर का पुनर्निर्माण, आप पॉलिटिकल एडवांटेज ले लेते। तो ये कहां तक ठीक है कि कांग्रेस ने लटकाया, मोदी जी ने सपना पूरा किया? प्रदीप जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, ऐसे मुद्दों को बहुत जल्दी न्याय नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से ऐसे मुद्दे लटकते हैं। आपको पता होगा, राजीव गांधी जी ने सबसे पहले मंदिर के ताले खुलवाए, तो इसका अर्थ क्या था कि वो हिंदू लोगों की भावना को समझकर वो प्रभु श्री राम जी का सम्मान कर उस मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जिसकी वजह से ये मामला प्रलंबित रह गया। और आपको हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो पता है, वो इमीडिएटली कोई भी डिसीजन नहीं लेती है, और इस डिसीजन मेकिंग को करते आज इतना समय लग गया है। ये बड़े खुशी की बात है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे प्रभु श्री राम जी को न्याय दिया। ये बात दिगर है कि आज सत्ता में बीजेपी है, मोदी जी है, इसलिए उसका श्रेय मोदी जी और भाजपा को जाता है। अगर हम सत्ता में होते और अगर ये उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया होता, तो ये मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हमारे कार्यकाल में हो रहा होता। बट चौहान जी, राजीव गांधी जी के वक्त में भी अभी जिस प्रकार से एक न्यूज आ रहा है कि अरुण नेहरू जी ने उनको बोला था कि हमको चुनाव जीतना है तो राम मंदिर का निर्माण तो करना ही पड़ेगा, आर्टिकल 370 हमको करना पड़ेगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। बट कहीं ना कहीं कांग्रेस न्यू व्हाट इट हैड टू बी डन बट नेवर डिड इट। तो why do you think that Modi could achieve this?
in his span of 9 years, 9 साल में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन भी कर दिया, राम मंदिर का पुनर्निर्माण भी कर दिया, और जितना बड़ा रिपोर्ट कार्ड है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, वन नेशन वन टैग वन लॉ, वन नेशन वन टैक्स, वन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो वन रैंक वन पेंशन, जितना आप देखोगे दिखता है, वी कैन सी दैट अचीवमेंट इज देयर इन 9 years. तो व्हाई, वेयर डिड द कांग्रेस, कहां पर रुक गई इनकी गाड़ी? वेयर डू यू थिंक द डिसीजन टू वर्क? कांग्रेस की गाड़ी रुक गई सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला प्रलंबित था और ऐसी कई पिटीशन इसमें फाइल हो रही थी, जिसकी वजह से ये मामला और ज्यादा डिले होता जा रहा था। अब ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने इसके बारे में प्रयत्न नहीं किया या प्रयास नहीं किया। कांग्रेस निरंतर प्रयास करती थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला प्रलंबित होने की वजह से, और आज मोदी जी और भाजपा के ये यूं कह लीजिए कि नसीब अच्छे हैं कि उनके कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय ने इसका निर्णय दे दिया। और आप इन सब, जैसे भी आपने 370 आर्टिकल गिनाया, बालाकोट गिनाया, उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक सर्जिकल स्ट्राइक हो, अगर आप इन सब का अगर टाइमिंग देखोगे तो आपको टाइमिंग उस समय समझ में आ जाएगा कि ये चुनाव जब होने वाले होते हैं तो ऐसी ऐसी घटनाएं कुछ होती है। अभी श्री रामचंद्र भगवान जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो विषय है, ये इसे पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे पॉलिटिकल भी बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि अभी आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव है। इस तरह से हर इस मूवमेंट को मोदी जी एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाकर हमारे देश की जनता की भावनाओं से खेलते हैं। हमारे देश की जनता बहुत भावनिक है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, हमारी देश की जनता इतनी भावनिक है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आप अभी अगर रास्ते पे जाएंगे, एक पत्थर को भी आप सिंदूर लगाइए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, अगरबत्तियां लगाइए, नारियल फोड़िए, और आप देखिए वहां पर उसको जय जयकार करने के लिए, नतमस्तक करने के लिए हमारी जनता आगे हो जाएगी। क्योंकि चौहान साहब, ये आपने पहले भी कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर जगह पर उनका ये वो धरती है जहां पर पत्थर भी पूजे जाते हैं जी, ये वो धरती है। टू पैराफ्रेज एन ओल्ड सॉन्ग फ्रॉम मनोज कुमार मूवी पूर्व और पश्चिम में, बहुत खूबसूरत गाना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आर यू हैप्पी विद द गेस्ट लिस्ट? जो गेस्ट वहां पर बुलाए गए थे, आर यू हैप्पी? अयोध्या में जो गेस्ट दिख रहे थे, सारे सब इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सारे सेलिब्रिटीज थे, क्रिकेटर्स थे, फिल्म स्टार्स थे, मतलब आज कार सेवक के फैमिलीज को भी बुलाया था जी, बुलाया था, लेकिन कैमरा इन्हीं पर था, उन पर नहीं था सर। हाँ सर, लेकिन आज एक बात तो सत्य साबित कर दी है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने और ये आयोजकों ने, कि इस देश में जिसका ओहदा जितना बड़ा है वो इस देश के लिए उतना इम्पोर्टेंट है। आम जनता की कोई वैल्यू नहीं है। आम जनता को क्यों नहीं बुलाया गया? सिर्फ वीवीआईपी लोगों को, जिनसे कुछ फायदा, पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को हो सकता था, ऐसे लोगों को बुलाया गया। नहीं, जो गरीब राम भक्त हैं बेचारे, जो गरीब राम भक्त हैं, हम जैसे लोग जो हैं, आप जैसे लोग जो हैं, बाकी सारे वो हमारे बिल्डिंग में और हमारे मोहल्ले की सड़कों पे सर जय जय श्री राम कह रहे हैं और झांकी निकाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वो तो नहीं दिखे वहां पे, कोई दलित मुझे नहीं दिखा वहां पे। दलित और आदिवासी कितने थे वहां पे? वो उन्होंने माँ शबरी का नाम लिया, लेकिन शबरी के जो वंशज थे उनसे भी बात करी थी गुजरात में उन्होंने, और उसके बाद जाकर के नाशी में पंचवटी पर भी गए थे। लेकिन आदिवासी कितने आपको दिखे वहां पे? मुझे हो सकता है कि मुझसे मिस हो गए हो सर, मुझे मालूम नहीं है, आपको दिखे क्या? सर मैं मानता हूं होंगे सब, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चाहेंगे जिसको दिखाना उसी को वो दिखा सकते हैं। अभी उनके ऊपर से कैमरा ही नहीं हटता है तो दूसरे लोग किधर से दिखेंगे? इतने बड़े बड़े लोग दिखे ना, अमिताभ बच्चन दिखे वहां पे, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, हेमा मालिनी, के क्या नाम है उनका, कैटरीना कैफ, कंगना रनौत, सब दिखे। हेमा मालिनी का तो चलिए बनता, वो तो एमपी हैं सर। वो कैसे दिखे? जैसे कैमरा ऐसा पैन करता है ना फिल्म में, जैसे वो आप देखते हो कि क्राउड को दिखाना होता है उनको, और एक कैमरा ऐसा पैन करके ऐसा जाता है, एक क्षण के लिए आप दिखते हो, लेकिन पूरा क्षण, पूरा इवेंट तक, वो पूरा प्राण प्रतिष्ठा का जो समापन होने तक सम्माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही दिखाई दिए। एक बात मैं आज यहाँ उपस्थित करना चाहूंगा, बहुत दिन से मेरे मन में ये बात उभर कर आती थी
आपने कहा आर्टिकल 370, बहुत अच्छी बात है, आर्टिकल 370 हटा दी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को और पंडितों को, हमारे जो जम्मू के पंडित है, कश्मीरी पंडित है, उनको न्याय देने की भावना से 370 जिस तरह से हटाई गई है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी से एक गुजारिश करूंगा, जिस तरह से आपने आर्टिकल 370 हटाई है, इसी तरह से हमारे देश के जो गरीब आदिवासी है उनको भी न्याय दे दीजिए। आपको ज्ञात होगा सर, उनके पास में लैंड बहुत है, ऐसा नहीं है। आज आप देखिए हमारे देश का आदिवासी गरीब क्यों है, जमीनें तो बहुत है, वो चाहकर भी गैर आदिवासी को वो जमीनें बेच नहीं सकता। ये वाला भी कानून आप पास कर दीजिए, ताकि हमारे जो आदिवासी है कम से कम वो जमीन बेचकर तो कम से कम महलों में आ जाएंगे, कुछ अच्छे रोजगार निर्माण करेंगे इस देश के लोगों के लिए भी। इतनी मेरी आप उनसे हाथ जोड़कर विनती है। जी, मोदी जी का कहना है कि देखो आप बड़े बड़े सपने देखो, आप बड़े बड़े सपने देखो, आपके सपने मोदी जी का संकल्प है, आपके सपने मोदी जी का संकल्प है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने कहा कि बड़े बड़े सपने देखो, आपके सपने मेरा संकल्प है। कल परसों उन्होंने आम जनसभा में कहा है कि आप सबको बड़े सपने देखने का अधिकार है, आप देखिए और वो मेरा संकल्प होगा। तो इस प्रकार से गरीबों को प्रोत्साहित करना मोदी जी। आज ही 2 दिन पहले महाराष्ट्र में आए थे तो 15,000 घर शोलापुर में, 15,000 हाउसेस फॉर दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो गरीब से गरीब अनऑर्गेनाइज लेबरर्स है उनके लिए। आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 1 करोड़ गरीबों के घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाएंगे, जो सूर्योदय स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर सूर्योदय स्कीम्स, और उस वजह से उनको कम से कम इलेक्ट्रिक बिल्स आ जाएंगे। तो क्या, और गरीब कल्याण योजनाएं तो आपने सुने होंगे, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, आयुष्मान, उज्ज्वला। तो ये रिपोर्ट कार्ड कैसे आप नकार सकते हो? हाउ कैन यू से नो, नथिंग हैज बीन डन? चौहान साहब सर, ये आश्वासन सिर्फ उसी आश्वासन की तरह है जैसा हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, मैं 15 लाख रुपए दिलाऊंगा, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा। सर कभी नहीं बोला था सर, नहीं बोला सर, नहीं बोला था सर, नहीं। वो पुरानी स्पीच सुन लो सर, उन्होंने ये कहा था कि यार देखो, जितना ब्लैक मनी स्विस बैंक्स में है, बाकी अन्य विदेशी बैंकों में है, अगर भारत में आ जाए तो हर एक के खाते में 15 लाख आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। अगर आ जाए, अगर वहां क्वेश्चन मार्क आ गया, अगर और मगर में बहुत सारी चीजें हो जाती है सर। वही तो है, हर जगह पर यही होता है। और क्या होता है? और ये तो कहा ठीक है, 15 लाख की बात कर दी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये कहा भी क्या हुआ सर? ये कहा था ना। और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये भी कहा। जी। और ये 15 लाख का जो मसला है, ये हमारे सम्मानित गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था, वो तो चुनावी जुमला था जी। ये शायद हो सकता है ये जो वादे किए जा रहे हैं, ये जो वादे किए जा रहे हैं, ये भी एक चुनावी जुमले है। अभी चुनाव को अभी जुम्मे अभी कुछ ही महीने बचे हैं। और लेकिन एक बात मोदी जी ने आज बहुत अच्छी कही, उससे तो मैं चाहता हूं कि उनके जो सेकंड नंबर की जो लाइन है, उनकी जो पीढ़ी है भाजपा में, उन्हें खुश हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। तो मुझे पता है सर, भाजपा में ऐसे भी कई लोग हैं जो सपना देख रहे हैं कि मोदी जी की कुर्सी को हम हासिल कर ले। इसमें आपको प्रमुखता से जो नाम है वो पता ही होंगे कि कौन कौन ये सपना लेकर बैठे हुए हैं, और उस सपने को बिगाड़ने के लिए सब एक दूसरे की टांग खींचने में तुले लगे पड़े हैं। लेकिन चलते चलते चौहान साहब, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, नेता हैं, श्रेष्ठ नेता हैं, जूनियर नेता हैं, जो अपने आप को नेता समझते हैं, नेता नहीं भी हैं फिर भी नेता कहते हैं, हर एक को ये कहता है कि इस बार तो मोदी जी राजीव गांधी का 1984 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 419 सीट आई थी, इस बार मोदी जी को 450 के करीब सीटें आ जाएंगी, सिर्फ बीजेपी को, और एनडीए को तो 500 से ज्यादा। सर भूलने में क्या जाता है हमारा, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिस दिन से अगर हमारे देश पे बोलने पे टैक्स लग जाएगा ना, हमारा देश सबसे अमीर हो जाएगा जी। हमारे देश का दुर्भाग्य है
यहाँ बोलने और सुनने में पैसे नहीं लगते हैं। जिस दिन से अगर ये टैक्स लगाना आप शुरू कर दोगे ना, तो जी। इस तरह के जो बोल बच्चन वाली बातें जो अभी भाजपा के लोग करते हैं वो इसके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि तो उनको पता है आज मुझे इतने वर्ड बोलने हैं, नहीं तो टैक्स लग जाएगा। ये वाला टैक्स मोदी जी ने लाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि वो खुद इतना ज्यादा बोलते हैं कि उन्हें पता है कि मुझे ही सबसे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी सर, भले ही आप जो मर्जी कह लें कि राजीव गांधी जी के वक्त फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के तहत खन्ना साहब जो थे उनके ऑर्डर्स के तहत किवाड़ खोले गए। 1989 में बूटा सिंह जी के प्रेरणा से शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया, लेकिन मंदिर तो बना मोदी जी के प्रयत्नों की वजह से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार जा जाके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर उनके फुल बेंच के सामने बार बार पिटीशन को सामने रख के, फिर उसके बाद जा कर के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल करके भाई इसको जल्दी सुनिए जल्दी सुनिए जल्दी सुनिए, आखिरकार ये फैसला जो आया और उसके बाद मंदिर जो बन गया, ये तो प्रयत्न मोदी सरकार का ही है। चौहान साहब, आप मानते हो प्रेशर डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट पे? बिल्कुल, एटलीस्ट टू हियर। सीधी बात है सर, अगर रजिस्ट्रार साहब के सामने आप अपने आप को पेश नहीं करेंगे, बार बार केस को मेंशन नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के सामने, आपकी बात कौन सुनेगा? There I say you have to pressure the Supreme Court. You have to hear yes. urgent hearing. I have done it myself in a couple of my own cases. I got my lawyers to mention it in front of the CJ's court. सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अर्जेंट मैटर सुने जाने चाहिए जी। ये इतना सेंसिटिव इशू है कि उस समय जो भी सरकार होगी, अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी, उसमें वीपी सिंह जी की भी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, उसके बाद में देवेगौड़ा साहब की भी सरकार थी, के गुजराल साहब की भी सरकार थी। तो आप क्या मानते हैं कि ये लोगों ने प्रयत्न नहीं किए होंगे? नहीं किया, जिन्हें प्रयत्न किया नहीं किया, नहीं सर, चंद्रशेखर जी के वक्त प्रयत्न हुआ था। चंद्रशेखर जी के वक्त कॉम्प्रोमाइज का प्रयत्न हुआ था कि मस्जिद के जो 2 गुंबद जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद को मिल जाए, यानी राम मंदिर न्यास को मिल जाए, और एक गुंबद जो है वहां पर मस्जिद बन जाए, बैक टू बैक बन जाए। ये ऐसा हुआ था, लेकिन इसको सैबोटाज कर दिया गया। नहीं तो ये कॉम्प्रोमाइज तो बहुत पहले ही हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम अ विटनेस टू दैट। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन चंद्रशेखर जी वाज द प्राइम मिनिस्टर। जी, मैंने यही तो कहा ना सर, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि समय पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अगर समय पे कॉम्प्रोमाइज हो गया होता तो देश इन सब मसलों से बहुत कॉम्प्रोमाइज को किसने तोड़ा? अब आप मेरा मुंह खुलवाएंगे क्या? आपको असर पसंद नहीं आएगा सर। और आप वैसे शरद पवार साहब से पूछ सकते हैं, क्योंकि शरद पवार जी वाज आल्सो वेरी एंग्री कि ये जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इसको क्यों तोड़ा जा रहा है। आई एम नॉट जोकिंग विद यू, ही नोज द एंटायर स्टोरी because he was also consulted. He advised everybody. Mr. Sharad Pawar was also there in Delhi, and he advised everybody as to how it should be done. It is the people of the Congress who destroyed that compromise. I'm not joking, sir. And Sharad Pawar sahab has mentioned in the book also. Yes, he said very clearly. Very near to a solution. Yes. एक compromise was reached. हो गया था। फिर हमारे कांग्रेस के जो सम्मानीय नेतागण हैं, आपको पता ही है फिर क्या होता है वहाँ पे। तो खैर, चौहान साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। राम मंदिर बन गया है। बात है, आज हमारे प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर भव्य दिव्य मंदिर में आ गए। वैसे तो प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम में इस जग के विधाता है, वो जब जब जहाँ चाहे वो वहां अपना बसेरा बसा सकते हैं। इसमें उसका श्रेय लेने की किसी को भी कोई आवश्यकता नहीं है, और कम से कम चुनावी श्रेय तो नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर क्या है कि बहुत बड़े भव्य एक महल की तरह मंदिर में आए हैं, वो शायद हम लोगों की संतुष्टि के लिए आए, हम लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए आए हैं। राम जी तो राम जी हैं, राम जी को क्या फर्क पड़ने वाला है कि उनको भव्य मंदिर में डालो या कहाँ डालो। जी जी जी, राम जी को क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो हमारी खुद की सेटिस्फैक्शन है, हमारी खुद की संतुष्टि है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि भाई 550 साल से जो हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ाई गई है वो यही पढ़ाई गई है कि भाई सतलुज की जो बैटल थी पोरस और सिकंदर के बीच में हम लोग हार गए, उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो भी हार गए, सेरिंगापट्टनम भी हार गए, सब कुछ हार गए। तो अब मुझे लगता है कि देश को एक की इज्जत अफजाई के लिए एक डिग्निटी, रिटर्न ऑफ डिग्निटी, यू नो द शेम ऑफ डिफीट हैज बीन वॉश्ड अवे टू सम एक्सटेंट।
by the construction of this temple. That's what I feel. I don't know what you feel. बस अब उम्मीद करते हैं सर प्रभु श्री राम जी भव्य दिव्य मंदिर में आ गए, अपने महल में आ गए। इसी तरह अब ये सब मसले को साइड में रख के हमारे देश की जनता के बारे में, हमारे किसानों के बारे में जो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे जो युवा है जिनको अभी नौकरियां नहीं मिल रही है, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। यही उम्मीद के साथ में हम मोदी जी को शुभेच्छा देते हैं। अभी एक सजेशन आया था सॉरी एक छोटा सा सवाल। अभी एक सजेशन आया था छोटा सा। वो केदार साहब जो हैं वो ऑल इंडिया पैंथर सेना के हैं, वो थे। उन्होंने कहा था कि भाई हम तो बड़े खुश होते कि अगर कुछ किसानों, जो महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या करी, उनकी विधवाओं को भी अगर आप मेहमान वहाँ बना लेते, गेस्ट लिस्ट में ले आते कि भाई आपके बारे में भी हम सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा होता। आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? बेशक होना चाहिए सर। और आज आपने देखा होगा कि वहाँ किस किस को इनवाइट किया गया था जी। जो इस देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिल्म स्टार्स है, ऐसे लोगों को आज वहाँ बुलाया गया था। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी जितनी अहमियत इस देश में है, जो जितना बड़ा है, उसको उतनी तवज्जो आज यहाँ दी जा रही है। गरीबी की सुनवाई नहीं हो रही है। जो वर्कर्स थे, श्रमिक थे, मोदी जी उन पे खुद फूल बरसा रहे थे। ये पहले बार हमने देखा कोई प्राइम मिनिस्टर श्रमिकों का इतना सत्कार करते हुए। और कुछ साल पहले हमने ये भी देखा कि जो कंजर्वेंसी वर्कर्स है, उनके पैर धोकर, उनको पैर साफ करना, ड्राई करना, तो ये जो सिंबॉलिक है, ये देखे हम तो नकार तो नहीं सकते। देखे प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्ली द होल इंडिपेंडेंट इंडिया जो किए, आप इस चीज को टुकड़ा तो नहीं सकते चौहान साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज इन सबके पैर मोदी जी ने धुलवाए, उनका सम्मान किया, पुष्प वर्षा उन पे की, इसी तरह में जो मेरे देश का जो किसान है जो आत्महत्या कर रहा है, जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनके लिए भी मोदी जी कुछ सोचे। इसी तरह का नौकरियों की वर्षा कर दें, मान सम्मान करें, नौकरियों की वर्षा कर दें। जी बिल्कुल, किसानों की आत्महत्या रोक दे, उनकी आय दोगुनी कर दे, उनकी जो फसल है उसका दाम दोगुना कर दे। यही मैं आज आशा करता हूँ। राइट चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको एक बार फिर बधाई। श्री राम आ गए, श्री राम अपने भव्य मंदिर में आ गए, उसके लिए जय सिया राम। जय सिया राम। लेकिन माँ सीता की मूर्ति नहीं है सर मेरे दिल में। सर वहाँ माँ सीता की मूर्ति नहीं है। वहाँ माँ सीता जी की मूर्ति नहीं दिख रही है वहाँ। मैं उम्मीद करता हूँ आगे दिखेगी, पता नहीं, अभी जो ऐसा सुनने में आया है कि ये बाल्यावस्था की मूर्ति है प्रभु श्री राम जी। जी, अब उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जब बनेगी, हाँ, अब जब जैसे जैसे आगे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, उम्मीद करते हैं कि श्री राम जी के साथ में सीता जी की भी मूर्ति आ जाएगी। माँ सीता भी रहेंगी वहाँ। जी 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 जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। Right, and at the moment with us from the BJP, our old friend and very, very happy friend, Mr. Ali Darwala. Ali Darwala Sahab, congratulations. Look at that, that smile is not going from his face. Yes. You know, he looks 20 years younger than he did last time. Last time we were praising him, it's really, you can see the glow on his face. Yeah, but today there's a glow on everybody's face. I am really and truly happy, I am flying. You know, sir, 550 साल के बाद राम मंदिर बन गया सर, कमाल है। मतलब this is amazing, absolutely amazing. The shame of defeat has been erased. I think we've got our dignity back, so to speak. Darwala sir, what do you think? Yeah, Rajiv sir, Pradeep sir, as we are speaking, we had to shut all the doors and windows over here in the office because the crackers are bursting like Lakshmi Pujan Day. Means I can assure you, in the studio, the gentleman asked me, can we shut everything? There is so much of firecrackers, and each and every society, there is a kind of celebration, like on the Lakshmi Pujan Day when we have that auspicious moment. It is exactly like that in Pune. And in Bombay, in your area, I wouldn't know how it is. If you can tell us, the same thing. Same thing everywhere. There's celebrations all everywhere. There is no way you can set your foot on the streets right now. But we have a problem. We have a problem in the office, Ali Darwala sahab. The entire staff is up in arms because somebody forgot to order sweets. So we'll have to do it tomorrow, right? Ji, Darwala sahab, boliye. Correct.
This is So really beautiful. there was a Gee. procession right now. Yes. And the police had given permission for some 1,50,000 to set a record, right, to reach the point where the Aarti was going to be done by the First Lady Amruta Fadnavis and myself. It has taken me 1.5 hours. I was supposed to be on the show at 7:30. I am joining at 8:30 because everything which is supposed to start at 4 has started so late because the guests cannot reach the platform. This is the euphoria. This is the kind of happiness the people are having. They're dancing along the street. Pune is at its, like, we have got independence today. If you just step out, and if I can allow me to open the window right now, you will not be able to hear my voice. You will not do it. We won't be able to hear your voice. We know that. Darwala Sahab, you know, Prime Minister Modi, he said, मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर सामर्थ्य सक्षम भव्य दिव्य विकसित भारत का निर्माण का संकल्प है. Then 1000 years after, people will remember this day when we are taking that sankalp. That is some great things he's talked. He's just like a statesman. He's a statesman. He's having ambition, vision for the nation. How do you see that particular sentence that he's talked about? Yes, Pradeep sir. I'm so glad you heard every word of the Prime Minister on the dais today. The euphoria, he did not forget to mention the success of the construction of the Ram Mandir, the Ram Lalla Pratishthan, to be adjoined and the country to be Viksit Bharat, not for next 25 years, for next 1000 years when history is going to be repeated, things are going to be looked back upon. India will be not in the top 3 as they said yesterday. It will be the most super powerful country in the world, and here it is this jalosh that each and every citizen has in its mind. He has said to transform it to the love and the nation building. Viksit Bharat, भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण के साथ देश का निर्माण भी भव्य और दिव्य होना चाहिए. This is how he has correlated and translated, and the people, like the common man, should relate it to the pride in what Ram Lalla saw today, to the same thing to be comprehended with the country's success. This is how he has transformed and not taken the credit for himself, but given the responsibility to you, me, and to every common citizen that we take this torch ahead. Yes, absolutely. I agree with you. But the only thing is that as far as in your own personal opinion, because I really need to know what you think. What did you think of the entire ceremony? Because I'm sure you must have watched it. What did you think? आपके अंदर से क्या आवाज निकली? वो जरा बताएं. Ali Darwala sir, you were watching. Sir, the people, on your previous thing, people wanted to make it like who was invited, who's who list and who's not list, and who was present and who was. Is the least of the worries. The people who were there were the blessed ones, I believe. But the blessing was not only on that auspicious site. The shower was not only barsawing on Ayodhya, but it was barsawing on the entire country. You could see those rains of peace, those blessings showering on the entire nation. And Honorable Prime Minister Mohanji Bhagwat and the other dignitaries were just doing the rituals, but the ritual, like every Indian felt, like myself, we all felt, apart from caste and creed, involved. The screening was done in each and every nook and corner of the country. Everybody, I feel now today, everybody across the party lines have joined in celebration and commemorating the inauguration today, sir. Fantastic, absolutely fantastic. You know, yes, sir. Prime Minister Modi said, Ram is not a dispute. Ram is not a dispute. Ram is a solution. That is a Ram एक solution है. ये विवाद नहीं है, dispute नहीं है. At the same time, he joined hands and he said forgiveness. He says, क्षमा करो हमको कि देर लगा. You know, it took time. There was a delay. Prabhu Ram to construct your temple, to see you at your house. He apologized to Lord Ram. To Ram Lalla, saying, I apologize for the delay that took place. Now when he says the delay, is he saying that the Congress commitment towards Ram Mandir was not full? They lacked in commitment. Was he addressing to the issue there also? If Prime Minister Modi can achieve Article 370, Ram Mandir, you know, various other things, surgical strike, Balakot strike,
If in 9 years period, if he can do such a lot of things, you think when he said, when he seeks forgiveness from Sri Ram, said, please, forgive us for the delay. Did he also point fingers at the Congress? Darwala sahab. See, sir, every political party has an agenda, has a manifesto. And when we released our manifesto in 2014 and subsequently in 2019, construction of Ram Mandir was the manifesto. It was on our agenda. We went to the people and we prayed and we humbly told them that if we come to power, Ram Mandir construction will be on our priority. It was our utmost priority. For Congress, I do not see anything on their manifesto. In fact, there is like some report that's been published yesterday as to Manishankar Iyer ji saying like if Congress is responsible or Rajiv Gandhi ji is responsible or who's. Now that infight has already begun. So let's not get into this petty politics. As I say, let us move on. Darwala sahab, the Ram Mandir repeal of Article 370 and Uniform Civil Code has been on the manifesto of the Bharatiya Janata Sangh, later on the Bharatiya Janata Party, since 1956. It has always formed part of the manifesto, so it is nothing new for the BJP. 100%, and the BJP, I must state this over here, has consistently maintained its stance on the repeal of Article 370 and 35A and the construction of the Ram Mandir and of course the Uniform Civil Code. So 2 out of these 3 have already been fulfilled, which is amazing. And I see a certain consistency in the BJP, which I don't see in any other party. Darwala sir. So that's why we call it a party with a difference. So I'd like to share something with you in the inside what happens when we speak to the topmost pracharaks and all that. We keep asking them, sir, we make this mistake, we are losing this state, we are gaining this state. What happens? Can we hold back something? So this is what we launch and this is what we got the setback in certain states. So, you know how people like me, I call myself a very infant. They tell me, Mr. Darwala, this is the agenda even before you were born. Maybe we be in power, we do not be in power. This is our goals, this is our agenda, and we will be working in it. Yes, it does help if we are in power. Even if though we are not in power, we are not going to set our goals aside and just do any appeasement to the people just because we have lost a few states. It happened. You'll be very surprised when we were losing certain states and when election thing was there. I was sitting with some very top people, names not to be mentioned. I said, Guruji, can we just leave this for some time? We are going in for election. There's this top 5 states we need to get. Wouldn't things be easier if we are in power rather than sitting in opposition and getting our dreams fulfilled? They said, nothing doing, son. The agenda of the Jansangh, the RSS and BJP is not diluted. Being in power and not being in power makes no difference to us. Absolutely. Now that's what I admire about the BJP, except for a short while, for 2.5 years, during the Janata Party rule. Because at that time, if you remember, all parties gave up their identity and amalgamated into one Janata Party, which had a common agenda. So each party did not have its own agenda, except for that 2.5-year period. Otherwise, the BJP has always stuck to its agenda. I mean, right from 1980 was the time when the Bharatiya Janata Party was formed. They were formed right here in Mumbai. That's when Atal Bihari Vajpayee Sahab came up with his idea of Gandhian socialism and stuff like that, but that didn't work. Now, point is, the Ram Mandir is done. अब आगे क्या सर? अली दारूवाला साहब, अब तो ये हो गया. Exactly. अब आगे क्या? Exactly. अब बताएं. आगे क्या? Very simple. Honorable Prime Minister is using the word Viksit Bharat. Viksit Bharat. From the fragile 5. Developed India. Ji. Yeah, from fragile 5, we have come in the top 5. And I can assure you, without mincing my words, without mincing what I need to put across through your very prestigious platform, I feel, and if I'm not wrong, the aim is to come in the first top 3 and from there on to be amongst the top countries in the world, to be the leaders. The Sanatan Dharam, the Hindu Sanskriti, the origin, the knowledge, what has come from our land, from our people. I feel it is high time
The man is molding, giving a direction, a dimension, and if these forces and energies are streamlined, I feel from now 2047 India नंबर 1 रह सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है, महाशक्ति बने सिवा हम नहीं रहेंगे. I think that's the least what Modi ji can give us a direction before reins are handed over to somebody else. No, Darwar Sahab, we want to highlight here, Prime Minister Modi, साधु संतों से आशीर्वाद, साधु संतों से आशीर्वाद, श्रमिकों का सम्मान, श्रमिकों का सम्मान, that is very important. The people who worked out there for the construction of Ram Mandir, Prime Minister Modi took the flowers himself and he sprayed on them, he put it on them, he splashed the flowers on them, acknowledging their contribution. Now we are seeing this, that no Prime Minister since independent India has ever done this kind of activities. A few years ago, we saw him, washing the feet of the conservancy workers. Conservancy workers, जहाँ कोई नहीं पहुँचता, मोदी जी वहाँ पहुँच रहे. So this is a symbolic or whatever you call it, a great thing for everybody to watch. That Prime Minister showering flowers, Prime Minister, cleansing the feet of the conservancy workers. These things we have not seen in independent India any Prime Minister doing. Now what does that signify? It shows that Modi doesn't forget anybody, he doesn't forget any race, caste, color, religion. If you allow me to reply. Yes, please. Yeah, Pradeep sir, this is not surprising, it's not taken me by the nation by surprise. It is the dharam, it is the sanatan, it is the sanskriti. You thank the creators. These are the creators. The Ram का जो एक अवतार है, इनके हाथ से ये बनाया घड़ाया गया है. तो I'm surprised as to why they did not kiss their hands. These are the people who have given the shape to the iconic structure. And washing the feet of the convergency workers, it is totally normal. It's nothing surprising or something very different that he's done. It is surprising as to why he did not kiss the hands of the workers. It is very normal, and this is what has been taught to us by our fathers, our forefathers, and it is in our Sanskriti we need to do. We need to thank the people, the creators. They are big creators and they need to be thanked in a more befitting way, if not to be at least showered with flowers. And Darwala Sahab, you were talking about India becoming the third largest economy or the fourth largest economy, or India becoming a superpower, etc. Superpower. Now, yeah, the point is, in October, November, the idea was that probably by July, we would be about a 4.2, 4.3 trillion dollar economy by July. But this time what has happened is everybody has had to rework their calculations on the growth of the Indian economy, because you have an election in the middle, and that's where production is likely to fall. We may not actually achieve that target. We may achieve it by say October or so this year, where we might overtake Germany and become the fourth largest economy in the world. But otherwise, we were all set to do that in July. But then there are elections in the middle, and I hope the government will come out with proper, consistent policies wherein this growth juggernaut will not stop. Mr. Darwala, what do you think? So we set our, we set very high goals. Like if you remember 2019, Modi ji had said 5 trillion economy ye desh ko banana hai. So he said by 2027. By 2027, yeah, we have 5 trillion. 2027, we have achieved it, not totally, but part of it a little earlier. We set very high goals and standards. Modi ji himself works in a very different manner. His cabinet, his workers, you'll be surprised, the party workers, that today's super success and the euphoria in Maharashtra, the hard work that has been going on, the series of meetings that have been happening, the amount that each and every volunteer, even the smallest small volunteer like me have traveled, and we have got so much involved. Modi ji keeps us and the party and everybody 24/7 involved. There is a thing that is given to us and we need to work. Ek khatam nahi hota, dusra shuru hota hai. It is a day-to-day affair. Like we get up and go to office and you do your work. For us party workers, it is each day is a different program. And now, as you're saying, we need to be careful as to the election is coming and 4.3 trillion
is the mark, the benchmark that we have reached right now. We are a little bit falling short. As you said, we may reach there by October, November. But we never know. These flagship programs are in the fag end. Yes. When these things get operational and when they kickstart, and you can see that economy can take a U-turn, and you can expect that we may reach the 5 trillion mark as it was promised by the Honorable Prime Minister. Now, Mr. Darwala, I would like a small comment. Sorry to Yes, sorry. Yeah, please. Sir. I would like your comment on this. This is something which troubles me. Not really troubles me. I used to get pretty mad at this, and I used to get very angry at this, but not anymore. I suddenly realized that this is an agenda. There is the New York Times, there is the New Yorker, edited by one of the best journalists. I used to think he was a great journalist, David Remnick, who was the Moscow correspondent of Washington Post. He wrote a couple of very good books, and then suddenly, after becoming the editor of the New Yorker, he has become a total left, liberal, India-hating, Islamic, jihad-loving kind of character. There is the Washington Post, and there is the BBC, and there is Al Jazeera. All these chaps, they seem to be carrying a full-blown campaign against India and against Mr. Modi, especially with regard to the Ram Temple. You know, headlines like Ram Temple built over destroyed masjid, mosque destroyed to build Ram Temple. This is the BBC, by the way. The New York Times is even worse. The Washington Post is even more terrible. What's going on here? I mean, what? I so fail to understand. okay, Rajiv, sir, you're open the Pandora box over Ali here. Darwala sir, one small aside. There is a lady called Ilhan Omar, who is the representative in the Congress from Minnesota. She is on record as having said that 9/11, which brought down the World Trade Center, she's actually said some people did something and Muslims had to bear the brunt of it. Some people did something. 3,700 people were killed. The worst attack America has ever faced, worst terrorist attack, and this woman says some people did something. Now she gets heroic mention in the Washington Post, in the New York Times, and in the New Yorker. So what are these guys up to? Ali Darwala sir. Rajiv sir, this is a totally very serious subject that we need to discuss, and my take on this, you know, I don't mince my words and I don't care damn what people think about what my thoughts are. This are the church sponsored programs, the toolkit of this Washington Post and all this Al Jazeera, BBC. If you go into the deep rooted why India got down to cracking the taxation and the funding and all this, what is happening? So they are church funded. Church never believed in science to begin with. Over here, Modi ji came and our 15 lakh kilometers are covered and people are going to the moon and circling the sun. And over here, what happened? India has taken over. It has shaken the belief of the total church system. They sent their ships, the East India Company, along with bringing in business. They got in the confluence of the church, the conversion. And when the Mughals were done with it, then the Christianity was on the roll. And it is a really very serious subject. And just this few names that you took are just the few heads that you can see. It is really disturbing, but all this is going to be checked, countered, and they will be put in their place again. I can assure you, this is the beginning of the end. Yeah, but Darwala Sahab, I believe like Winston Churchill, as he said, even though I hate the guy for what he did to us during the Bengal famine, and I hate the man for what he wrote about us, but that's his opinion. He said the Hindus are a beastly race with a beastly religion. But anyway, that's his opinion. He said, you have enemies? Good. Which means you really believe in something. Now, the point is, very clearly India's power is growing, which is why India can no longer be treated as poor India. The country of snake charmers, elephants and tigers. Bhokananda, that is what they used to call. Ji Pradeep ji, aap kuch bol rahe No, Rahul Gandhi today said, you know, the first yatra of mine from Kanyakumari to Kashmir, I interact with a lot of people, and the people all told me that the BJP and the RSS were attacking the foundations of our country. That is what Rahul Gandhi said.
BJP and RSS is attacking the foundations of our country, the idea that all religions should live harmoniously. They have been attacking that foundations too. And that's why he has taken the next yatra from Manipur to Maharashtra. Now, how do you think that is this going to transform the Congress party to a winning, because if they want to dislodge Prime Minister Modi, they have to come from 53 to 270. Do you think it's possible? Darwala. So, again, I would say Rahul Gandhi ji is our brand ambassador. He is going and getting accolades, which even I am not successful in getting for our Bharatiya Janata Party. He is whenever he goes and comes back, we win with big majority. About his Nyaya Yatra, I do not know what miracles he's done in Manipur. Was he be able to get in peace? So on your show, I will salute him. If he can do something in Manipur, and if it's that Bharat Jodo, Nyaya Yatra, why is he not doing the miracle in Manipur? As he was questioning us, what happened in Karnataka? What is the Congress doing besides trolling, besides all the flagship programs that we are doing, besides degrading us? They are not doing anything constructive, sir. The people are fed up, they are bored, and they are finished of all the material, of all the firepower that they have. And now I can assure you, it's the time they will start accepting the vikas that is happening in this country. And Rahulji, I'm saying 30 years, sir. I think if 3 years were given to somebody and so much people and so much information was given, I'm sure he would have really been much better than what I am doing today. That's what I was told, that, sir, you are doing so better than Rahul Gandhi, which he couldn't do in 30 years. I really forgive this man and I take him with a pinch of salt, Pradeep, sir. It's a high time that we giving him this, giving this airtime to him also is a waste of time. Uddhav Thackeray ji was in Nasik, the Kalaram Mandir, the Kalaram temple, and there he said he gave all the ritualisms where the Sri Ram temple was there, and he paid his obeisance to Lord Ram, the Ram Lalla. Now, do you think that these things are going to have an impact where Uddhav Thackeray ji is there? Is he going to get the Balasaheb Thackeray ji's entire vote bank, which is around 16 to 17% of the Maharashtra voting share, which Balasaheb Thackeray ji had enjoyed? Do you think these activities will help Uddhav Thackeray ji? Because the people who assembled there were, it seemed very natural, and there was a huge following there. Do you think this will translate into votes for Uddhav Thackeray ji? Sir, coming back to Uddhav Thackeray, why he went to Nasik, what I told on your previous show, and the gentleman really flared up. I feel his health doesn't permit him to go to public places. Right from the COVID time, we have seen he's ran the state from his bedroom. He doesn't go to very large public gatherings. He's not keeping in good health. And I really pray and I hope and I wish to God that he gets at least some enlightenment as to what Balasaheb Thackeray did. I will shut my shop if I have to aslick Congress. This is his words. But I unki gulami nahi karunga. And I do not know what his son has been misguided, what's going to be of him. But I hope and pray we cannot let him go astray, and waiting with open arms to welcome Uddhav Thackeray, because unke bagair ye party apuri hai, adhuri hai. Perhaps maybe there were some leaders within the BJP who behaved somewhat arrogantly with him. That's what I have been told. Maybe some of them didn't treat him with respect as far as Uddhav ji is concerned. But then he had access to the Prime Minister. Now, please let me finish, sir. He had access to the Prime Minister, he had access to Mr. Amit Shah, he could have called them up any time. If some local chap has decided to act in a flippant manner, I don't think he should have taken it to heart. That's all that I'm saying. No, way beyond. No, he's way beyond. So I hope to God maybe he wakes up, because after all, 100%. सर देखिए ऐसा है अली दरवाला साहब, प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश जो है वो राममय हो गया है आज. सबसे बड़ी बात यह है 550 साल की स्ट्रगल के बाद, इतने बड़े अनशन के बाद, it is the longest agitation ever in the world. After 550 years, Sri Ram has gone to his temple. So I think it's huge. जी आप कुछ बोलने वाले थे, बोलिए सर, please. Sir, I was just reading an article today. I was reading an article which said the archaeologists who were doing the excavation work way back in the 80s when the Congress was in power, when they dug, they found the 12 pillars of the Ram Mandir. They had
inscriptions of the days 400, 500, 700 years back. And the man who worked under his hand was a Muslim's Dr. K.K. Muhammad. apprentice. Dr. K.K. Muhammad. Muhammad. Yes. And he went on record to say he was witness to it and he saw it with his own eyes. And then they were hurriedly shut up and they were asked to keep quiet. And then again it was reopened after some 10-15 years when the government change was there. Again those 12 pillars were found, and not that there's a story that was made. We all know what the Mughal government did in their point in time. And what was happening in this country, it is all very well manuscripted, and it did take time. I agree, it did take time. It was the Mughal regime that went, it was the British regime, and then it was the semi-British regime, which they thought they were the Anglo-Indians and their children that they were left, which were running the party till like some 10 years back. No, but Mr. Daruwala, the fact is, we must give credit, as I keep saying, to the 25 Sikh Nihangs who took over the Babri Masjid in 1858, in November 1858, they took it over, created a Havan Kund, did a Havan to Sri Ram and carved the name of Sri Ram all over the place. The Maulana of the place filed a FIR against these people. And by the way, it is because of that FIR that Ayodhya was not listed in the places of worship under the survey conducted by first by the East India Company and then by the British Empire. It was marked as disputed, all thanks to the action of those Nihangs, namely Baba Fakir Chand. His sixth generation, the gentleman from his sixth generation is today running the free langar, the free kitchen in Ayodhya today. Hats off, sir. Sir. So, hats off. I'm telling you, Rajiv sir, hats off to the study you have on the Ram Mandir. Sometimes I'm speechless on the in-depth study that you have done, and I'm sure, really, really salute to you, Rajiv sir. And you come up with such facts and figures, and honest facts and figures. Like as I said, that you had been switching to BJP, you would have been an excellent, like something at par with Sudhanshu Trivedi ji. Your study on Ram Mandir, Sudhanshu ji. Yeah, you are really, really remarkable, sir. No, but the fact when you find these facts and figures, you leave even the BJP spokesperson zapped at times. Sir, the fact is that as far as these things are concerned, they are available everywhere. And if you remember, both Pradeep ji and I are from the generation which was prior to the internet. We don't depend only on Google. We have read quite a lot. We used to go to libraries. I used to go to libraries and actually read books. Instead of that, these days kids don't read books. They just go to Google. Exactly, sir. That's it. I was told by your office yesterday, the last interview that we did, the likes have crossed like 10,000 on Instagram. Yes, on Instagram, and I think over 1 lakh or 2 lakhs on Twitter. I'm not sure. Quite a few. So slowly. Congratulations to you. Congratulations to you. Slowly, we people are coming over here because we don't falsify figures. Otherwise, it's so easy to get 1 million and 2 million figures, and you find all of them are bots, and you don't get a single response. In my group, we have a fan following for Pradeep sir, for your information. Yes, absolutely. No, we have got a lot of response for your programs, Yes. A lot of response. From all over the world, by the way. All over the world, and especially from Pune also. People have been saying, we are from, yes, go ahead. And same kind of yeah. Arnav was my bench partner in school. Okay. Wow. Okay. Right, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Jai Hind, Jai Maharashtra. Siya Ram. Vande Mataram. Vande Mataram. Jai Siya Ram. Jai Siya Ram, sir. Thank you very much. God bless you. Bye-bye. Mr. Ali Daruwala, always a pleasure talking to him. He's really always bubbling with enthusiasm. Always. He's fantastic. Yes. Really lovely. और जहाँ तक आप लोगों में सवाल है, इस शो में अभी तक सिर्फ इतना ही, लेकिन आप अपने कमेंट ज़रूर भेजें. I believe we have lots and lots of comments. आज सिर्फ 10 ही लेंगे, बहुत ज़्यादा हैं यार. इतने ज़्यादा ले लेंगे तो मतलब we'll be stuck over here till midnight. तो आज सिर्फ 10 लेंगे. तो I request people to start giving us comments and comments ज़रा पढ़ते हैं. In the meantime, you subscribe to the channel. यार चैनल को सब्सक्राइब करो भाई. ये आपका चैनल है. यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, we don't discriminate. We allow people to have their say. भले वो कांग्रेस के हों, जैसे दीपक केदार जी, उनका अपना व्यू है ऑल इंडिया पैंथर सेना का,
वो कहते हैं कि साहब ये दलितों का इसमें क्या काम है, बौद्धों का इसमें क्या काम है, और आपने गौतम बुद्ध को 9वां अवतार कैसे कह दिया है विष्णु का, ये सब उन्होंने कहा है। भाई जो दशावतार की जो कार्विंग आती है कुंपोहार में जो मिलती है, वो दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड इट कम्स फ्रॉम समवेयर इन तमिलनाडु बाय द वे, दे कार्व इट। उसमें गौतम बुद्ध हमेशा से ही 9वें अवतार रहे हैं। नाउ इफ ही हैड बीन इन अ बेटर नेटवर्क आई वुड हैव आर्ग्यूड विद हिम। तो हिंदुओं ने गौतम बुद्ध को अडॉप्ट कर लिया। हम लोग जो सनातनी हैं वो गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखते हैं। चलिए let's take a look at some of the comments. दिखाएं जरा प्लीज। Oh, big boss. Big boss. Ankita Lokhande expresses possessiveness. I wish we could have had the rest of the headline too. जी दिखाएं। Marriages are based on trust. All calling him Vicky Bhaiya. Anita D'Souza 2628. Now for that there has to be a context. Do you know what the context is, Pradeep ji? I don't, because I've not watched Big Boss at all. So I really don't know. But those who watch Big Boss would be able to understand this. Can we take a look at this now? This is, I think Pradeep ji, your show, very nice bhai. Now Santosh Singh, who is this for? Some bhai. The three bhais there. The three bhai. चलिए सारे के सारे भाई। Rashmika Mandana and Vijay Devarakonda's cozy Vietnam holiday pics. Ji, can we see what the comment is, please? VD deserves better than semi-nude Rashmika. Okay, Vijay 3480. Yeah, I love the way people take possession. People are so possessive about the stars that they really love. Narayan Rane question Shankaracharya. This is Sanjay Thakur. Bajaj जिंदा हो गया लेमन चूसते चूसते। हाय 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 हाय, बहुत प्यारा। रिजवी मुन्ना रिजवी 4555। एक जमाने में एक लेमन हुआ करता था चैनल जी। I by the way love lemon juice. Opposing Ram Mandir fools. This is Mr. Mukesh Gandhi जी। मुकेश गांधी साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। Opposing Ram Mandir are fools as commented, but they are not fools but brain fog so heavy that they do not know what they are opposing. जय सीता राम, राम जी की जय। राजेश्वरी चंद्रन 3266 जी। This is for Mr. Mukesh Gandhi. नवाब अपने निजामुद्दीन रहीम साहब, BG does not have copyright on Sri Ram, which is quite true. श्री राम की कॉपीराइट जो है सबके साथ है। मुमताज शेख 3457, गुड जॉब सर। उन्होंने 2 हार्ट्स भेजे हैं और 2 गुलाब के फूल भेजे हैं। किसके लिए? हमारे निजामुद्दीन रहीम साहब के लिए। अगेन निजामुद्दीन रहीम साहब, कैन वी हैव दी कमेंट प्लीज? अल्लाह आपको हमेशा हमेशा कामयाब रखे, आमीन। अगेन मुमताज शेख 3457 seems to be a great fan of Mr. निजामुद्दीन रहीम। Very जी। Again Nizamuddin Rahim, क्या बात है साहब। He's drawn a lot of response. Nizamuddin Rahim sir जिंदाबाद। Again Mumtaz Sheikh 3457. मुमताज जी बहुत बड़े fan and our people seem to love him. So you've only got Mumtaz Sheikh. Saif Ali Khan signs his next film. Click Shankar. Sounds like a very good title. So excited for all new movies of Saif Ali Khan. Saif Ali Khan, the all-time very best actor. ये हैं छजमल माकिन 5260 जी। आगे बढ़े जनाब। बिग बॉस 17, समर जुरेल opens up his bond with मनारा चोपड़ा। आगे उन्होंने क्या उसको बुलाया, calls it something or the other. जोका आउट हरजिंदर ढिल्लों 1669। Is that it? Do we have any more? Big Boss 17, again something to do with Samar Jurel and Manara Chopra. Manara, there are 4 hearts. Rupa Swami UX7DC. Well, that's just about it. As far as the comments go, we'll try and read out more comments tomorrow. In the meantime, आप सबको जय श्री राम। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद। पूरे देश को, पूरी दुनिया को श्री राम अपने भव्य मंदिर में आ गए हैं। और मैंने सुना ये भी है कि सरयू नदी को भी अब बहुत अच्छी तरीके से साफ किया जा रहा है। आई होप दैट हैपेंस। पवित्र, अविरल और निर्मल। आई होप इट रियली हैपेंस, because without a clean Saryu there is no Ayodhya. Let's be very clear. In fact, he was bathed in the waters of the river Saryu. Of the river Saryu, yes, that's right.
नाउ द पॉइंट इज, आप जब श्री राम मंदिर में जाएंगे, नए श्री राम मंदिर में जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद उसकी परिक्रमा करेंगे, वो परिक्रमा पूरी नहीं होगी जब तक कि आप सरयू में डुबकी नहीं लगाते। नाउ देयर इज वन थिंग आई एम समवॉट अनक्लियर अबाउट प्रदीप जी। वो कह दिया गया है कि अब आप जाकर के रामलला के दर्शन कर सकते हैं, बट द टेम्पल इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सो विल पीपल बी अलाउड इन, बिकॉज द फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी is still being built. So how will people be allowed in, or will the darshan be open just for a very short while? I mean, that is something that we have to inquire into. I'm not sure, because it is still an ongoing construction site. Construction is not over, only the first floor is complete. Rather, the ground floor is complete, come to think of it. So I hope we have some clarity on that. In the meantime, probably the front portion which is there right now yes, is unaffected, and probably the जो आ रहा है काम पीछे होता, I mean something, because they said you can visit the temple anytime tomorrow onwards. That'd be lovely. So we'll plan to go there, of course, and we'll show you exactly what we see. And in the meantime, do keep sending in your comments. अपने comments जरूर भेजें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम से आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबरदस्त काम हुआ है। श्री राम अपने भव्य मंदिर में गए, श्री राम जी के लिए एक बहुत भव्य मंदिर बनाया गया है, और जैसा मोदी जी ने कहा कि भाई हम क्षमा चाहते हैं कि इतनी देर लग गई, इतनी देर लगी कि आपको इतने सालों तक टेंट में रहना पड़ा, और उसके पहले जो वहाँ पर मस्जिद थी उसके अंदर दबे रहना पड़ा। तो श्री राम जी से क्षमा मांगते हुए मोदी जी ने आज प्राण प्रतिष्ठा पूजा करी। फिलहाल that's it, that's all we got. And observing all the rituals that Yes, involved, he did. cleansing himself to receive Lord Ram. Amazing, absolutely amazing, absolutely amazing, absolutely and completely brilliant. As I always say, brilliant, bloody brilliant, which means irrespective of anything else, आज आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, राजनीतिक इवेंट नहीं है वगैरह वगैरह, बट आई थिंक मोदी इज कमिंग बैक, and Modi is coming back with at least 350 plus seats, and I've been saying this now for the last 2 years, and that's just about it for tonight's show. आप सबको जय सिया राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।